महाकारुणिक तथागत अर्हत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हमारे साथ जूम कॉन्फ्रेंस में आज के इस वर्षावास के निमित्त हम 8वें दिन का धम्म श्रवण करने जा रहे हैं। आज हमारे बीच पूज्य भदंत धम्म शिखर जी हमारे बीच सम्मिलित हैं। आज का जो हमारा विषय है परित्य देशना का महत्व और बौद्धों के संस्कार किस तरह से होना चाहिए। आज इस अवसर पर हम सभी भदंत धम्म शिखर जी से हम आज के इस विशेष अवसर पर हमें पुण्यानुमोदन देते हुए बुद्ध के धम्म को हमें प्रदान करेंगे और हमें मार्गदर्शित करेंगे। हमारे बीच पूज्य भदंत धम्म शिखर जी हैं। वंदामि भंते जी। हाँ सके। तो मैं आज के इस विशेष धम्म देशना के पावन अवसर पर मैं विशेष रूप से पूज्य भदंत धम्म शिखर जी को आमंत्रित करता हूं। वे आज के इस विशेष अवसर पर हमारे उपासक उपासिकाओं को और हम सभी को धम्म से अनुग्रहित करें। पूज्य भदंत धम्म शिखर जी। सभी को महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध महाबोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर मैंने परिवार पंचांग प्रणाम करते हुए हमारे धम्म बंधु पूज्य भदंत बुद्ध घोष जी, ये मेरी मंगलमय थी और सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल कामनाएं आशीर्वाद। विषय जो है ये इस विषयानुरूप बहुत सारी बातें हैं। बौद्ध धर्म में जो पूजा पाठ है, पूजा पाठ का जो महत्व है, इसका क्या मकसद है, क्या कारण है कि वो करना चाहिए और उससे क्या लाभ हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, उसके बारे में बहुत भली भांति तौर से ये समझना होगा, जानना होगा कि वास्तविकता में ये पूजा पाठ या अन्य जो संस्कार है ये किस तरीके से बौद्ध धर्म में है और क्या करना चाहिए और किस पद्धति से उसको अपनाना चाहिए और उससे क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब हैं और एक एक करके मैं बारी बारी से मैं सभी प्रश्नों का और जो लोग जिज्ञासा पूछते हैं और जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं हो पाती है, तो इसलिए इन बातों को जानना आज के समय में वर्तमान में बहुत आवश्यक है। तो बात तो यह है कि बौद्ध पूजा पाठ, बुद्ध धर्म में ये पूजा पाठ है और कई सारे लोग बोलते हैं कि बौद्ध धर्म में पूजा पाठ नहीं है, ये सत्यनारायण कथा की नकल है और इसमें बहुत बड़ा ट्रेड चला हुआ है। अभी वर्तमान में अलग अलग जो बड़ी बड़ी संगठनाएं हैं, जो राष्ट्रीय लेवल की संगठनाएं हैं, उन संगठनाओं के लेवल के जो लोग हैं उनका कहना है कि बुद्ध धर्म में ये परित्राण पाठ, बुद्ध वंदना ये सब नहीं है। अब सवाल ये आता है कि बौद्ध धर्म में पूजा पाठ ये शब्द आया कहाँ से? क्या यह शब्द वर्तमान युग में बाबा साहब ने दिया है या बुद्ध के काल से ही चलते आ रहा है? क्या है इसके पीछे का राज रहस्य? तो आप सभी को जानकारी होगी। वॉल्यूम नंबर जो है वॉल्यूम नंबर 16 और उसमें दिया हुआ है बौद्ध पूजा पाठ, बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस
वॉल्यूम नंबर 16, उसमें दिया हुआ है कि बौद्ध पूजा पाठ वो पाली भाषा में और मराठी भाषा में उसका अनुवाद वहाँ दिया हुआ है और पाली भाषा में वो लिखी हुई है। अब उस वंदना की किताब का नाम ही है बौद्ध पूजा पाठ, और ये भारत देश के आम्बेडकरवादी कहने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये बौद्ध पूजा पाठ जो है, बौद्ध पूजा पाठ ये बौद्ध धर्म में नहीं है। तो फिर यदि बौद्ध पूजा पाठ बौद्ध धर्म में नहीं है तो फिर ये किस तरीके से बाबा साहब ने लिखा और इसकी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि बौद्ध पूजा पाठ बुद्ध धर्म में नहीं है तो फिर बाबा साहब ने क्यों लिखी, उसका कारण क्या था? तो यह बात समझने वाली है। बौद्ध पूजा पाठ का एक अपना मतलब है, अपना मकसद है, और उस मतलब को समझना बहुत आवश्यक है। अब ये लोग कहते हैं कि सत्यनारायण की कथा है। मेरा एक कहना है कि बौद्ध पूजा पाठ करने से समस्या कौन सी है और लोगों को तकलीफ क्या होती है वो पूजा पाठ करने से। अब ये लोग कहते हैं कि सत्यनारायण की कथा, इनको पता नहीं है कि सत्यनारायण की कथा और बुद्ध वंदना में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सत्यनारायण की कथा में बहुत सारी जो बातें हैं वो की जाती है और मांगा भी जाता है, और आरतियों में भी जो हिंदू धर्म की आरती जो होती है उसमें भी मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पर बुद्ध वंदना में तो जैसे भंते जी ने अभी आपको त्रिशरण पंचशील दिया, बाबा साहब ने भी उस बौद्ध पूजा पाठ की किताब में लिखा है कि त्रिशरण पंचशील के साथ साथ बुद्ध धम्म संघ वंदना है, और फिर बाद में संकल्प गाथा है, और फिर रतन सूत्र दिया हुआ है। ये बाबा साहब की प्रकाशित की हुई किताब है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, और जो तथाकथित आम्बेडकरवादी अपने आप को बोलते हैं और राष्ट्रीय लेवल के लोग बोलते हैं, तो फिर अगर ऐसी बात है तो बाबा साहब को बुद्ध और बुद्ध वंदना बौद्ध पूजा पाठ की किताब लिखनी नहीं चाहिए थी, उन्होंने लिखा। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब को लगा कि इसकी आवश्यकता है, और बिना इसकी आवश्यकता के यह मुमकिन और संभव नहीं है, क्योंकि लोगों को मानसिक लेवल पे, मानसिक स्तर पर कहीं ना कहीं शांत होना पड़ता है, कहीं ना कहीं तनाव से मुक्त जिंदगी होती है, यानी तनाव से युक्त जिंदगी होती है। उस तनाव को दूर करने के लिए बुद्ध वंदना है। अब ये तनाव आता कैसे है, इसके रीजंस क्या है, इसके कारण क्या है, उन कारणों को थोड़ा सा समझेंगे। प्राथमिक लेवल पर मनुष्य जब काम करता है और जीता है, तो मनुष्य जब काम करता है और जीता है तो रोजाना जिंदगी में गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, किसी बात को डांट देते हैं, फटकार देते हैं। तो गुस्सा एक प्रकार की जो चीड़ है, चीड़ एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ये जो ऊर्जा है शरीर में, अगर आप देखोगे जब भी गुस्सा आता है या चीड़ आती है, किसी को झगड़ा हो जाता है या विवाद हो जाता है, तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है। अब ये क्रोध जो आता है, ये क्रोध शरीर में भर जाता है पूरा का पूरा, और शरीर में भर जाने के बाद में उसको बाहर बाहर निकालने की कोई व्यवस्था पता नहीं है कि किस तरीके से बाहर निकालेंगे। बहुत सारे लोग वो शरीर में गुस्सा पाल के रखते हैं, और उसके वजह से, गुस्सा पालने की वजह से वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, और शरीर से बाहर नहीं निकलने की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ और परेशानी होने लगती है, शारीरिक पीड़ाएं होने लगती है, मानसिक पीड़ाएं होने लगती है। तो ये शारीरिक और मानसिक पीड़ा दूर करने के लिए तो 3 प्रकार से ये गुस्से की जो ऊर्जा है, यानी जो गुस्सा आता है वो एक प्रकार की ऊर्जा, जैसे कि अगर आप गुस्सा आ गया और किसी को बोले नहीं, किसी से के सामने बोल नहीं सकते, तो किधर जाके कहीं दूसरी जगह अपना गुस्सा उतारते हैं, वो इसलिए बाहर निकालते हैं क्योंकि उसके माध्यम से बहुत सारा भीतर में बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। तो चीड़ जो है, चीड़ को बाहर निकालने के लिए उसका रूपांतरण गुस्से में होता है, क्रोध में होता है, तो इसको बाहर निकालने की एक बहुत अच्छा उपाय है बुद्ध वंदना। यदि जोर जोर से करे तो जो गुस्सा जो बना पड़ा रहता है शरीर के अंदर, वो बाहर निकल जाता है। और जो लोग बुद्ध वंदना रोज करते हैं उनको आप पूछिए, या यहाँ पर उपासक उपासिकाएं जो भी हैं, सब लोग वंदना करते, भिक्खु लोग वंदना करते, तो उनका अनुभव देख लीजिए कि उनको वंदना करने के बाद में हल्का लगता है, शांत लगता है। शांत और हल्का इसलिए लगता है कि भीतर की जो ऊर्जा है, जो चीड़ दिन भर में कहीं ना कहीं आती है, कहीं ना कहीं इच्छा आकांक्षा पूरी नहीं होती, उसके वजह से चीड़ उत्पन्न होती है, और वो चीड़ बाहर निकल
निकलने को कोई मार्ग नहीं रहता है, लेकिन जब भी वंदना बोलते हैं तो हल्का लगता है, शांत लगता है, रिलैक्स लगता है। ये पर्सनली सबका अनुभव है। अब ये पर्सनली सबका अनुभव होने के बावजूद, पर्सनली सबका अनुभव होने के बावजूद बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जो लोगों को शांति प्रदान करती है। जैसे कि अभी वंदना कर रहे तो उससे शांति प्राप्त होती है, वंदना करेंगे तो उससे एक अपना अनुभव प्राप्त होता है। तो ऐसा अनुभव सबको मिलता है। एक तो वंदना करने से मन हल्का होता है। दूसरा, जो अपन ध्यान साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन की वजह से, ध्यान साधना की वजह से शरीर की जो ऊर्जा है उसमें एकाग्रता उत्पन्न होती है। और एकाग्रता जैसे ही उत्पन्न हो जाती है उसके वजह से मन जो है, शरीर जो है वो नियंत्रित हो जाता है। और शरीर नियंत्रित हो जाने की वजह से वो जो भीतर में चीड़ की ऊर्जा निर्माण हो गई है, वो चीड़ की ऊर्जा नियंत्रित होती है, वो बाहर नहीं जाती, तो मन शांत करने के लिए लग जाती है। मन को निर्मल और शुद्ध करने के लिए उस ऊर्जा का इस्तेमाल हो जाता है ध्यान साधना करने से। और तीसरा जो तरीका है वो चीड़ की ऊर्जा बाहर निकालने का, तो वो एक्सरसाइज, व्यायाम है। शीलों को आचरण करते हुए एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, तो उसके माध्यम से शरीर स्वस्थ भी रहेगा और शरीर मजबूत भी होगा। तो रोजाना जिंदगी में जो मनुष्य तनाव से युक्त जिंदगी जीता है, तनाव की वजह से चीड़ आती है, इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो चीड़ आती है, कोई बात हमारी मन के हिसाब से नहीं होती तो चीड़ आती है। अब इस चीड़ को निकालेंगे कैसे? तो एक वंदना करके निकालें, दूसरा मेडिटेशन करके अपने आप को काबू करें, और तीसरा जो है वो शीलों का पालन करते हुए रोज एक्सरसाइज करें। कम से कम 15 मिनट नहीं, आधा घंटा 1 घंटा कर पाते तो 15 मिनट कम से कम एक्सरसाइज और व्यायाम करें। तो उससे क्या है कि शरीर की ऊर्जा शरीर को मजबूत करते हुए बाहर निकलती है। अब जो लोग वंदना नहीं करते, जो लोग शीलों का पालन नहीं करते, जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, या जो लोग ये जो 3 बातें जो मैंने बताया हो एक्सरसाइज को लेकर और शीलों का पालन करते हुए एक्सरसाइज जो नहीं करते, उनके साथ होता क्या है? तो उनके साथ इस तरीके से होता है कि रोजाना जिंदगी में जो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, वो दबा कर बैठते हैं, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। फिर शरीर से वो कब बीमारी के रूप में बाहर निकलता है, तो उसका बीमारी में रूपांतरण हो जाता है। ऊर्जा है, एनर्जी है, फिजिक्स का नियम है, एनर्जी हमेशा परावर्तित होती है। एनर्जी को कभी रोक कर नहीं रखा जा सकता, ऊर्जा को कभी रोक कर नहीं रखा जा सकता। इसलिए ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। जैसे वंदना करे तो हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है, हम ध्यान साधना करें तो मन एकाग्र हो जाता है, उससे मन शांत हो जाता है। और शीलों का आचरण करे, शीलों का आचरण करते हुए व्यायाम करे तो शरीर भी शांत हो जाता है, हल्का हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और जो ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा बाहर निकल जाती है। चीड़ की ऊर्जा, गुस्से की ऊर्जा, क्रोध की ऊर्जा, तनाव में जो अस्वस्थ रहता है, वो सारा का सारा ये मन को शांत करने के ये 3-4 प्रकार हैं। अब ये मन को शांत करने के 3-4 प्रकार है, और ऐसा जो प्रैक्टिकल करते हैं, आचरण करते, उनको समझ में आता है, उनको अनुभव आता है। अब लोगों को समझ में आता नहीं है और बेवजह से इसका बतंगड़ बनाकर बोलते हैं कि ये परित्राण पाठ नहीं करना चाहिए, बोलते हैं कि वंदना नहीं करनी चाहिए, बोलते हैं कि ये सब गलत है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि कभी आपने परित्राण किया है? और परित्राण किया है तो उसका कभी उसका अनुभव किया है कि परित्राण? परित्राण मतलब भगवान बुद्ध के जो बताए हुए उपदेश है उनका पठन। इन पठनों में बुद्ध के उपदेश है। बुद्ध कहते हैं कि आपको आचरण होना है, आपका व्यवहार जो है आचरणशील होना है, आपका व्यवहार जो है वो कल्याणकारी होना है, मानवतावादी होना है, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर आपका व्यवहार होना है। ये बुद्ध के उपदेश है। और मैत्री भावना करना है, हर किसी के कल्याण के बारे में सोचना है, करनी है। मैत्री सूत्र आप पढ़िए, उसका अनुवाद पढ़िए, महामंगल सूत्र का अनुवाद पढ़िए। तो एक गृहस्थ ने किस तरीके से आचरण करना चाहिए महामंगल सूत्र में दिया हुआ है। पराभव सूत्र देखिए कि गृहस्थ के पतन के कारण क्या है, किस तरीके से वो होता है। तो ये सब पाली भाषा में पढ़ते समझ में नहीं आता, इसलिए बोलते। आह्वान सूत्र में देखिए कि तरह तरह की, नाना तरह की निगेटिव एनर्जी रहती है, निगेटिव ऊर्जा रहती है, जो नाना तरह की अनेकों प्रकार की नकारात्मक जो ऊर्जा रहती है, उस ऊर्जा से बचाव सबका होना चाहिए। इसके लिए वो आह्वान सूत्र, परित्राण सूत्र में बोला जाता है। आपको शील दिया जाता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वे ऐसा गलत काम नहीं करूंगा और अन्य प्रकार से व्यवहार नहीं करूंगा। इस तरीके से वो होता है। तो इस प्रकार से ये पूजा पाठ का जो बौद्ध पूजा पाठ है, बाबा साहब को पता था कि कॉमन व्यक्ति के लिए ये बौद्ध पूजा पाठ की आवश्यकता है।
और रोजाना जिंदगी में यदि बौद्ध पूजा पाठ करते हैं तो उससे मन हल्का होता है, शांत होता है, बाबा साहब को अनुभव था। इसलिए बाबा साहब ने वो बौद्ध पूजा पाठ जो है कॉमन व्यक्ति के लिए वो निर्माण किया। और बाबा साहब ने कई सारे जो बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में, बाबा साहब को मालूम था बाबा साहब रहने वाले नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ बुद्ध और उनका धम्म रहेगा, तो मेरे बताए हुए बुद्ध और उनके धम्म के अनुसार लोग आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे। तो हमें जो है भारत देश में बुद्ध और उनके धम्म के हिसाब से आचरण करना चाहिए। अभी आचरण करते नहीं है और इसलिए बोलते हैं। अभी संस्कारों की बात ले लीजिए, तो बुद्ध वंदना की बात हो गई। अब संस्कारों की जो बात है वो ले लीजिए। बुद्ध घोष बनते जी, मेरी आवाज आ रही है क्या बराबर? जी, आपकी आवाज आ रही है बंटी जी। आ रही ना? हाँ हाँ, ठीक जी है। बंटी जी। तो वही हाँ हाँ। तो इस तरीके से अपन ये कर रहे हैं। ये हो गए पूजा वंदना के बारे में। और आखिरी एक मैं गाथा बोलूंगा, उस गाथा में स्पष्ट बोला गया है कि बौद्ध पूजा पाठ का महत्व क्या है। जैसे इमाय बुद्ध पूजाय, इमाय बुद्ध पूजाय, इमाय धम्म पूजाय, इमाय संघ पूजाय, कथाय शुद्ध चेतसा, चिरं तिठन्तु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा। मैं बुद्ध की पूजा करता हूँ, बुद्ध को वंदन करता हूँ, काय के लिए? चित्त की शुद्धि के लिए, कथाय शुद्ध चेतसा यानी चित्त की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, चिरं तिठन्तु सद्धम्मो यानी सद्धम्म जो है बाबा साहब ने दिया हुआ जो सद्धम्म है, भगवान बुद्ध का जो धम्म है, सद्धम्म है, ये सद्धम्म चिरकाल तक टिका रहे, उसके लिए मैं बुद्ध पूजा कर रहा हूँ। इससे मेरा मन भी शुद्ध हो जाएगा और ये सद्धम्म चिरस्थायी टिका रहे, इसके लिए कथाय शुद्ध चेतसा, चिरं तिठन्तु सद्धम्मो, चीर काल तक से ये सद्धम्म टिका रहे। किस बात के लिए? लोको होन्तु सुखी सदा, यानी लोगों के सुख के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ये सद्धम्म चिरस्थायी टिका रहे। इसके लिए मैं बुद्ध धम्म संघ की पूजा वंदना करता हूँ और मेरा मन इससे शुद्ध होता है और सद्धम्म चिरस्थायी इससे रहता है। और इसके माध्यम से आने वाली जो पीढ़ी है या जो लोग है, जनता है, ये लोको होन्तु सुखी सदा, इस सुख के कल्याण के लिए। तो इस तरीके से, इस प्रकार से ये बौद्ध पूजा पाठ का मतलब है। अब रही संस्कारों की बात, तो बौद्ध धर्म में कितने संस्कार होते हैं? बौद्ध धर्म में संस्कार कितने होते हैं? शायद पता है किसी को जानकारी? कोई बता सकता है या कोई टाइप करके बोल सकता है? इसके बारे में समझना जरूरी है कि बौद्ध धर्म में संस्कार क्यों जरूरी है। क्योंकि सबसे ज्यादा पाखंड तो, हाँ बहुत अच्छी साधुवाद है, किसी ने 10 लिखा है, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। 10 बौद्ध धर्म के संस्कार है। अब ये संस्कार होते कैसे, संस्कार होते क्यों है, उसका कारण है कि आपको पता है, सब लोग बुद्ध धर्म को जानते होंगे। तो गर्भ में संस्कार देने की बुद्ध धर्म में प्रथा है। और सबसे पहला जो संस्कार होता है ये गब्ब मंगल संस्कार होता है, जो गर्भ में संस्कार देने की एक विधि है, प्रथा है, उसका नाम है गब्ब मंगल संस्कार। हिंदू धर्म में वो 7वां महीने में, जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है 7वें महीने में वो लोग करते हैं। तो 7वें महीने में नहीं किया जाता है, जब बच्चे का गर्भ में, महिलाओं के गर्भ में जब गर्भधारण महिला रहती है और वो बच्चा तैयार होते रहता है, तो उस समय तीसरे महीने से वो प्रारंभ तैयार होना चालू होता है। तो इसलिए परित्राण पाठ, बुद्ध का जो पठन, बुद्ध के वचनों का जो पठन है, ये तीसरे महीने में पहली बार करना चाहिए। 6वें महीने में करना चाहिए बुद्ध का वचन पठन। और 9वें महीने में जब डॉक्टर तारीख देते हैं उसके पहले अपना परित्राण सूत्र बोलना चाहिए, बुद्ध के उपदेश पठन करना चाहिए। और जो गर्भधारण महिला है उसको बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का पठन करवाना चाहिए, बाबा साहब का जीवन चरित्र का पठन करवाना चाहिए। उस समय जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ने के लिए बोलना चाहिए, और ताकि बच्चे जो है गर्भ का उनको संस्कार आए और मेमोरी उनकी स्ट्रांग हो, बुद्धिमान हो, और बच्चे जो है स्वस्थ भी रहे। उसके लिए डॉक्टर के हिसाब से खान पान की जो व्यवस्था डॉक्टर बोलते हैं उसके हिसाब से आचरण करना चाहिए। तो गब्ब मंगल संस्कार ये पहला संस्कार है। और ये सुप्रवशिका नाम की जो एक उपासिका थी, बचपन से वो बुद्ध की शिष्या थी, और वो कहते हैं कि तथागत बोले मुझे, और अपने पति के साथ में जाते हैं तथागत के पास में और बोलते हैं मुझे ऐसा बच्चा चाहिए, ऐसा बालक चाहिए जो बहुत बुद्धिमान हो, जो बहुत श्रेष्ठ हो, जो बहुत ज्ञानी हो, जो दिखने में सुंदर हो और ज्ञान से परिपूर्ण हो, उसके जैसा कहीं ना रहो, कोई ना हो, और जहां जाए वहां पर सुख आए।
तो तथागत बोलते हैं ऐसा बच्चा तो तुम्हें उपलब्ध जरूर होगा, लेकिन तुम्हें पालन करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा, और साथों साथ जो है आपको उसका परेशानी बहुत होगी, तकलीफ बहुत होगी, पीड़ा बहुत होगी। सुप्रवासिका को तथागत कहते हैं। तो बोले यदि मुझे ऐसा बालक मिलता है तो मुझे ऐसा यदि बालक उपलब्ध होता है तो मुझे वो मैं बिल्कुल पालन करूंगी। तथागत ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है, तो वो करो, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें उस बालक को बुद्ध धम्म में दान करना पड़ेगा। तो बोले ऐसा यदि बालक मिलता है तो मैं जरूर वो पालन भी करूंगी और आप जैसा कहेंगे वैसा आचरण भी करूंगी। 10 पारमिता आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन कैसे करना चाहिए सुप्रवासिका को बुद्ध बताते, तथागत बताते हैं। और बताने के पश्चात सुप्रवासिका और उसके पति जो है दोनों मिलकर अपना जीवन जीते हैं। गर्भ धारणा होती है और फिर जैसा गर्भ धारणा हो जाती है तो उसको फिर शीलों का पालन, अष्टशील का पालन, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन, 10 पारमिताओं का पालन, इस तरीके से सुप्रवासिका पूरे के पूरे 10 पारमिताओं का, आर्य अष्टांगिक मार्ग का, अष्टशीलों का पालन करती है और एक बालक को जन्म देती है। वो बालक जन्म के साथ में काफी जन्मते बराबर काफी बड़ा होने लगता है और वो बोलता भी नहीं है, रोता भी नहीं है। और ये बालक रोता नहीं है इसलिए फिर उसको तथागत के पास में जाने के लिए अपने पति को बोलते जाओ, बच्चा रो नहीं रहा है तो तथागत के पास में आप जाकर देखिए और उनको तथागत से पूछिए कि मेरा बालक रो नहीं रहा है तो कैसा करना, क्या करना है। आप 7 दिन बाद में आमंत्रित कीजिए कि वो 7 दिन बाद में हमारे घर में आकर वो भोजन करें और पूरा भिक्षु संघ भी, हम भिक्षु संघों को भी हम भोजन दान करेंगे। इस तरीके से सुप्रवासिका अपने पति को भेजकर तथागत को आमंत्रित करने के लिए बोलती है और फिर वो उसके हस्बैंड जाते हैं और उसके पति जाने के बाद में तथागत को आमंत्रित करते। तथागत 7 दिन बाद में आप का हमारे यहाँ आपका और आपके भिक्षु संघ का भोजन दान है, आमंत्रण है। तो इस तरीके से वो हाथ जोड़कर वंदन करता है, परिक्रमा करता है और नतमस्तक होता है आमंत्रण करने के बाद में, और फिर वो वापस चले आता है। और 7 दिन बाद वो आते हैं घर में, सारी पुत्र आते हैं साथ में। सारी पुत्र वो बालक को बोलते हैं, सारी पुत्र उस बालक को कहते हैं कैसा लगा गर्भ में रहकर। तो बोलते हैं कि क्या बताओ भंते, मेरे को बड़ा यानी बड़ा बुरा लगा। यानी भोजन करने के लिए आते हैं उस समय में वो कहते हैं कि मेरे को बड़ा बुरा लगा। यानी वो बालक वो बोलता है, तथागत भोजन करने के लिए आते हैं, उनको सम्मान ससम्मान बैठाला जाता है और सारी पुत्र जब उस बालक से बात करते हैं कि कैसा गर्भ में तुम्हें लगा, तो वो जो बालक है वो कहता है कि मुझे नरक जैसा लगा और वो बालक बोलने लगता है। तो ये जो गुण हैं ये विकसित कैसे हुए? तो सुप्रवासिका ने, उसकी माँ ने, उस बालक की माँ ने गर्भ में आचरण किया, पालन किया, शीलों को धारण किया और आत्मसात किया। इसके वजह से उसके भीतर में वैसे गुण विकसित हुए और वो बालक बोल पड़ा बिना रोए। तो ये अपने आप में इस तरीके से बहुत अद्भुत बात है। तो ऐसा भी इस जीवन में हो सकता है, ऐसा भी इस जीवन में हो सकता है कि गर्भमंगल संस्कार करने से, लेकिन जो गर्भ धारण करने वाली जो महिला है, ये गर्भ धारण करने वाली जो महिलाएं होती, उपासिकाएं होती, उसको अपने जीवन में वो सब आर्य अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता और जो पठन करने के लिए बंती जी से मार्गदर्शन लेकर करते हैं, तो ये करने से वैसे अच्छे सुंदर बच्चे होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। कोई एक बार कोई बात सुनते तो उनको याद होने लगता है, एक बार देखते तो बिल्कुल उनको स्मरण हो जाता है। इस तरीके से हमने जहाँ पर भी, मैंने स्वयं गर्भमंगल संस्कार किए ऐसे बच्चे हुए हैं, तो उन बच्चों को जो हमने उनके माताओं को करने के लिए बोला उन्होंने बिल्कुल किया और करने के बाद में बच्चों के भीतर में इतनी सारी एनर्जेटिक बच्चे और बुद्धिमान बच्चे, सुंदर बच्चे ऐसे हुए हैं, तो पढ़ाई में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो इस तरीके से वो गर्भमंगल संस्कार का ये असर होता है ना। ये पहला संस्कार हो गया। दूसरा संस्कार जो होता है, जैसे अन्नप्राशन वगैरह करते, 1.25 महीना हो जाता है, बाल काटते, नामकरण करते, तो वो 1.25 महीना वाला वो अपने बुद्ध धर्म में सिस्टम नहीं है। बच्चों का नामकरण करते समय केश कंप का भी करते, बाल उतारना चाहिए, क्योंकि बाल उतारने से उसके जो सिर में मल जमा होता है, मल चिपका हुआ होता है, तो वो भी निकलना चाहिए।
उसके लिए बाल मुंडवाना एक अच्छी बात है, और भिक्खु के हाथ से मुंडवाना ये बहुत अच्छी बात है। तो ये केश कंप संस्कार होता है, उसी में केश कंप संस्कार के साथ साथ नामकरण संस्कार भी होता है। ये दो संस्कार एक साथ हो जाते हैं। परित्राण पाठ करवाइए, वो बंती जी को बुलाइए और वहां पर नामकरण संस्कार यदि करते हैं तो केश कंप साथ में करवाइए। अन्नप्राशन करते हैं, 6 महीने के बाद में बच्चा दूध छुड़वाने के लिए अन्न ग्रहण करवाना पड़ता है, तो उसके लिए कहते हैं कि कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है। तो भंते जी के माध्यम से भंते जी को बुलाकर बुद्ध के उपदेश करवा कर वो संस्कार करना चाहिए। विद्यारंभ संस्कार होता है। विद्यारंभ संस्कार जो होता है वो स्कूल जाने से पहले बच्चों को परित्राण करवा कर नमो बुद्धाय जय भीम उनके हाथों से लिखवा कर ये विद्यारंभ संस्कार अपन ने करवाना चाहिए। इस तरीके से ये विद्यारंभ संस्कार हो गया। और उसके बाद में बच्चे जो है 10 साल के हो जाते हैं, 14 साल के हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, तो श्रामणेर संस्कार कराना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। बुद्ध घोष बनते जी बहुत अच्छे श्रामणेर शिविर लेते हैं। हम भी बालाघाट में श्रामणेर शिविर लेते हैं। उम्र के 14 साल से लेकर तो 32 साल तक के युवकों का हम शिविर लेते हैं वहां पर बालाघाट में। जी। तो ये संस्कारों के अनुसार जो श्रामणेर संस्कार है ये करवाना जरूरी है। ये बौद्ध धर्म का संस्कार है, ऐसे 10 संस्कार है। तो जो कोई श्रामणेर संस्कार करेगा तो वो कम से कम 10 दिन तक, 15 दिन तक, महीने भर तक वो भिक्षुओं के सानिध्य में शील आचरण सीखेगा, धम्म सीखेगा। धम्म क्या है, बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, त्रिरत्नों को सीखेगा, समझेगा और त्रिरत्न को सीख कर समझ कर अपने जीवन में लाएगा। तो फिर उपासक शराबी कैसे बनेगा? उपासक झूठा और मक्कार कैसे बनेगा? जो लोगों ने हमारे पास से या बुद्ध घोष भंते जी के पास से शिविर करके गए हैं वो लोग शीलवान हैं, शीलों का पालन करते, आचरण करते, भिक्षुओं को अपमान नहीं करते, वो सम्मान करते हैं और अपने धम्म को ऊंचा समझते हैं, दान करते हैं। उनको सारी चीजें धम्म के संस्कार वो 10 दिनों में वो सिखाए जाते हैं। और हमने आज तक के जितने लोगों को धम्म के संस्कार हमने सिखाए हैं वो सारे संस्कार लोग, बहुत सारे जो लोग हैं, 90% जो युवा वर्ग है वो बिल्कुल पालन कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। एकेडमिक एजुकेशन की मार्गदर्शन भी होता है और उनको मेडिटेशन भी पढ़ाते हैं। तो मेडिटेशन पढ़ाने की वजह से उनको एकाग्रता कैसे प्राप्त करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, डॉक्टर कर लेते हैं और उनकी वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। वो इसलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनके पास में कोई मार्गदर्शन के लिए यानी कोई संस्कार के लिए नहीं होता है और कोई एकाग्रता के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं लिए रहते, मन को स्वस्थ करने के लिए प्रशिक्षण नहीं लिए रहते, तनाव मुक्ति कैसे करना है उसका प्रशिक्षण नहीं लिए रहते। इसके वजह से वो इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं। माँ बाप कितना पैसा खर्चा नहीं करते, इंजीनियरिंग भी करते, डॉक्टर भी करते। अभी पिछली बार में ये एक महाराष्ट्र में एक लड़की ने, शादीशुदा लड़की ने, वो फांसी लगाकर, डॉक्टर है, डॉक्टर बन गई थी और कॉलेज में उसने फांसी लगाकर, आखिरी साल था उसका एमबीबीएस का, तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली आत्महत्या? क्योंकि मानसिक तनाव ये आदमी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है। और इसके लिए श्रामणेर संस्कार होना बहुत जरूरी है युवाओं को। युवा यदि श्रामणेर संस्कार है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईपीएस बनने वाला हो, जो भी जो जिस भी क्षेत्र में जाना है, व्यापारिक क्षेत्र में जाना होगा, जो भी क्षेत्र में जाना होगा, जिस भी क्षेत्र में वो जाए, लेकिन अगर वो श्रामणेर संस्कार करता है तो उसके वजह से उसके आचरण में, उसके व्यवहार में और युवा अवस्था में जब टर्न ऑफ लाइफ होता है, जीवन बदलने वाला जो समय होता है, उम्र के 14 साल से लेकर तो 20-21 साल तक का जो समय होता है, ये टर्न ऑफ लाइफ होता है और ये बदलने वाला समय होता है, जीवन को एक नया मोड़ मिलने वाला समय होता है। और ऐसे समय में श्रामणेर शिविर यदि करते हैं तो यकीनन उस युवाओं के मन में कभी भी ये विचार नहीं आ सकता कि आत्महत्या करना चाहिए। उसके अंदर में एक ऐसा बल निर्माण होता है, विपरीत परिस्थिति से सामना करने की शक्ति श्रामणेर शिविरों से निर्माण होती है। जो श्रामणेर शिविर करते हैं ऐसे बहुत सारे युवक लोग हैं जो हमारे से श्रामणेर शिविर पढ़ के गए हैं और बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे गए हैं। कोई इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर बना है, किसी को गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय भी बना है, कोई बड़े अधिकारी, कोई अभी पिछले बार हमारे पास से एक तहसीलदार भी बना है और एक एसडीएम भी बन गया है। तो ऐसे लोग श्रामणेर शिविर करते तो तनाव से मुक्ति उनको मिल जाती है और बिल्कुल बाबा साहब और बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए वो अपने जीवन को स्वस्थ करते हैं। और अच्छा, ये श्रामणेर संस्कार जो है, ये श्रामणेर संस्कार करना बहुत आवश्यक है।
इस प्रकार से ये श्रावणीय संस्कार है। जी। इसके बाद में जैसे शादी पक्की होती है, तो शादी पक्की करने की विधि को साक्ष्यगन कहते हैं, फलदान भी कहते हैं। तो ये वो एक संस्कार है। फिर उसके बाद में विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार में सबसे ज्यादा पाखंड होता है। ये जो शादी का जो संस्कार होता है, विवाह संस्कार, मंगल परिणय जो होता है, इस मंगल परिणय के संस्कार में ये उपासक उपासिकाएं लोग अपने कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना धनवान हो गया हूँ बाबा साहब की वजह से, ये दिखाने के लिए लाखों रुपया शादी में बर्बाद करते हैं। इसलिए सभी जो उपासक उपासिकाएं जो सुन रहे हैं मुझे, मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि शादी में ज्यादा पैसा खर्चा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब बोलते हैं उस जमाने में, बाबा साहब ने बोला उस जमाने में 16 रुपए में शादी लगाओ। फिर बाद के जमाने में बोला कि 50 रुपए से ज्यादा खर्चा मत करना। फिर बाबा साहब ने और बताया कि जो कुछ नहीं होता है तो डायरेक्ट जाकर कोर्ट में शादी कर लो। और बाबा साहब ने एक पत्र भी लिखा है शादी कैसे करना चाहिए। तो कम से कम खर्चे में शादी विवाह संपन्न हो जाए। उसमें कोई बैंड बाजा की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई नाच गाने की आवश्यकता नहीं है, रिश्तेदारों को शराब पिलाने की आवश्यकता नहीं है, सामूहिक मांस भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से जो शादी में इतना सारा पाखंड होता है, सिंदूर सिंदूर लगाते, गलसोली लगाते, हल्दी लगाते, कितना हल्दी, लोगों को भोजन नहीं है। भारत की इतनी आबादी, 20 करोड़ आबादी जो है भूखी रहती है हर साल। अभी 2011 के जो आंकड़े हैं, सेंसेक्स के आंकड़े हैं, उस आंकड़े के अनुसार भारत के 20,000 लोग, 20 करोड़ लोग भूखे रहते हैं, सुबह शाम भूखे रहते हैं। और भारत देश की 42% जो आबादी एक टाइम खाना खाती है और एक टाइम भूखी रहती है। और ये लोग जो है, चाहे वो हिंदू हो या अभी अभी जो बाबा साहब के जो अनुयायी हो, जो बुद्धा अम्बेडकर के अनुयायी अपने आप को बोलते, हल्दी लगाते, हल्दी खाने के लिए इस्तेमाल की जाना चाहिए। वो उसको नहलाते हैं, उसको लगाते, इतना हल्दी बर्बाद करते हैं। खाने में भोजन भी इतना बर्बाद करते, इतना भोजन बचता है और फेंकने में जाता है। तो इस प्रकार का व्यर्थ का इतना सारा पैसा खर्चा करते हैं। सिंदूर लगाने के लिए झगड़ा करते हैं, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, हम लोग बताते हैं हमारा कल्चर नहीं है। कोई बौद्ध देश में जाके देखो, कोई महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती है। बौद्ध बौद्ध वाले बौद्ध धर्म की उपासिकाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं। गहने, इतने सारे जो गहने वो पहनते हैं, इतने सारे गहने नहीं पहनते हैं। उसके पीछे का बहुत सारा कारण है। बाबा साहब का क्रांति प्रति क्रांति यदि किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझेगा कि महिलाओं का शोषण कैसे करते थे। हल्दी लगाकर वो जो देव लोग होते थे उनके पास भेजते थे। देव लोग बोले तो ब्राह्मणों की एक प्रजाति होती थी, उन ब्राह्मणों के प्रजाति में हल्दी लगाकर भेजते थे, क्योंकि हल्दी हल्दी लगने के बाद में छुआछूत दूर हो जाती है। और छुआछूत दूर हो जाती है तो कोई ब्राह्मण जो है उसको स्पर्श करता है, और वहां उस समय में बोला जाता था कि ये महिलाएं आए हैं तो ये ब्राह्मणों की पहले सेवा करेंगे, उसके बाद में ये अपने पति के पास जाएंगे। तो आप सोचिए इतनी भयानक उस प्रथा को इन्होंने इजाद किया है ब्राह्मणों द्वारा। और इस प्रथा को ये बौद्ध लोग भी, अपने आप को बौद्ध कहने वाले लोग, हल्दी लगाते हैं और उस ब्राह्मणों की घृणास्पद प्रथा को पालन कर रहे हैं। बाबा साहब की क्रांति और प्रतिक्रांति यदि पढ़ते हैं तो उस क्रांति प्रतिक्रांति ग्रंथ में दिया है कि ब्राह्मणों के किस तरीके से तमाशा करते थे महिलाओं के साथ में, क्या क्या नहीं करते थे। अपने से निचली जाति के, निचले वर्ण के, वर्ग के महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं करते थे। तो ये सारी जो चीजें हैं वहां पर बताए। बहिष्कृत भारत में बाबा साहब लिखते हैं कि अछूतों को पहचानने के लिए काला धागा हाथ में बांधा जाता था, गले में जब बांधा जाता था, पैर में बांधा जाता था। अभी आजकल नया ट्रेंड आया है, लोग पैर में काला धागा बांधते, महिलाएं गले में पुरुष वर्ग मंगलसूत्र के नाम से काला धागा बांधते। जबकि बुद्ध के काल में ये होता था कि पति पत्नी जो दोनों हैं, ये उपासक उपासिका, इनकी शादी हो गई तो वो विहार में जाते थे। विहार में जाकर भंते जी से सफेद धागा बनवाते थे। सफेद धागा भी इसलिए कि सफेद जो है निर्मलता और पवित्रता का प्रतीक है, और वो निर्मलता पवित्रता का प्रतीक है। और दोनों पति पत्नी जो दोनों धागा बांधते थे तो वो शील पालन करने का शपथ ग्रहण करते थे कि हम जीवन भर शील पालन करेंगे, उसका हमने संकल्प लिया है। और फिर उसके बाद में महामंगल सूत्र जो भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित सूत्र है, उस सूत्र का उपदेश जो है अपने जीवन में कैसे आचरण करना चाहिए, इसके बारे में, इसके विषय में वो समझाते थे।
इसके विषय में वो बताते थे। अब बुद्ध, भारत से बुद्ध धर्म खत्म हुआ, तो जो महामंगल सूत्र, भगवान बुद्ध का जो महामंगल सूत्र था, तो जो विवाह के समय में, विवाह होने के पश्चात भिक्खु भंते जी के पास में जाकर लोग महामंगल सूत्र सीखते थे, पालन कैसे करना चाहिए, आचरण कैसे करना चाहिए। उस शब्द को, महामंगल सूत्र को महा हटा दिया और बोल दिए ये मंगल सूत्र हो गया, सफेद धागे का काला धागा हो गया, हाथ में बांधने के बजाय सफेद धागा का रूपांतरण काले धागे में कर लिया और वो गले में बांध दिए। इस तरीके से ब्राह्मणों ने साजिश रचकर जो बौद्धों का जो संस्कार होता था महामंगल सूत्र आचरण करने का, गृहस्थों को आचरण करवाने का, वो उसका बदलाव करके उसको मंगल सूत्र की एक काली गाठी, गरसोली बोलकर, काली गाठी बोलकर वो महिलाओं को पहनाया जाता है। और इस रूप में पहनाया जाता है कि महिलाएं गुलाम है। तो ये जो है गुलामी के जो प्रतीक चिन्ह है, बाबा साहब बहिष्कृत भारत में बोलते हैं कि पूरे गुलामी की बेड़ियां तोड़ देना चाहिए। पूरी जो गुलामी के जो बेड़िया है, अस्पृश्यता के पहचान चिन्ह है, गुलामी के पहचान चिन्ह है, ये सब त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ऐसा बाबा साहब बहिष्कृत भारत के मराठी में लिखे हुए जो अखबार है, बाबा साहब का अखबार चलता था, उसमें बाबा साहब स्पष्ट कहते। अब ये लोग जो है अपने विवाह के संबंध में काला धागा पहनते, तो ये कहाँ तक उचित है, कितना उचित है, मांग भरना कितना उचित है। और फिर इतनी सारी चूड़ियां पहनते हैं। अब क्या है, टाइम का एक लिमिट है, और टाइम की लिमिट होने की वजह से हमको समझना भी है। मैं बुद्धघोष भंती जी से पूछना चाहूंगा, और कितना समय है मेरे पास, मैं बोल सकता हूँ? और जी आपके पास समय भंती जी, आपके पास बोल सकता हूँ ना? हाँ, क्योंकि हैं। टाइम का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये विवाह संस्कार के बारे में बहुत पाखंड करते हैं लोग, इतना पैसा खर्चा करते, लाखों रुपया बर्बाद करते हैं। तो ये जो पैसा है, ये जो पैसा समाज के और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यदि लगाए, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म प्रसार प्रसार के लिए बोला था, तो ऐसे लोग तैयार होंगे। और ऐसे यदि लोग तैयार होंगे तो फिर भारत, प्रबुद्ध भारत, बाबा साहब की जो संकल्पना थी कि पूरा भारत जो है बुद्धमय हो जाए, भारत ही नहीं तो पूरा विश्व में भारत से बुद्ध धम्म पहले, ये बाबा साहब के धर्मांतरण के भाषण में बाबा साहब कहते। तो वो बाबा साहब का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए हम सभी लोग काम कर सकते थे, लेकिन उतना पैसा नहीं है। साधनों के अभाव में भिक्षु काम कर रहा है, मोटर बाइक से हम घूमते काम करते, गांव गांव में जाते। बुद्धघोष भंती जी को भी हमने देखा है कि गांव गांव वो मोटर बाइक से घूमते काम करते। तो भिक्षुओं को साधन यदि उपलब्ध नहीं होंगे, अच्छे साधन उपलब्ध नहीं होंगे, और प्रचारों की व्यवस्था नहीं होगी, तो फिर प्रचार कैसे होगा? और आज आकर फिर लोग बोलते हाँ भिक्खु ने ऐसा करना चाहिए, भिक्खु ने वैसा करना है। भिक्खु तो अपना जीवन त्याग कर रहा है, अपनी जिंदगी को लगा रहा है, उम्र की पूरी जवानी अर्पित कर रहा है, बचपना अर्पित कर रहा है, और पूरी जवानी लगा रहा है काहे के लिए? तो बाबा साहब के लक्ष्य के लिए, निब्बान प्राप्त करने के लिए, बोधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और लोगों को बुद्ध धम्म संघ के रास्ते पर प्रेरित करने के लिए वो प्रचार कर रहा है। और उसके बावजूद लोग क्या करेंगे? फिर भिक्खु की निंदा करेंगे, भिक्खु की बुराई करेंगे। ये कहाँ तक उचित है? और बुद्ध धम्म में कौन अपने गुरु की बुराई करता है और निंदा करता है? जो लोग गलत कर रहे हैं उनके हाल में छोड़ देना चाहिए। राजा मिलिंद जो है, वो भंते नागसेन जो है, उनको प्रश्न करते हैं कि बताइए कि कुछ भिक्षु गलत व्यवहार करते हैं और अच्छे भिक्षु बहुत सारे होते हैं, तो वो अच्छा आचरण करते, तो गलत भिक्षु को क्या करना चाहिए? ऐसा जब प्रश्न करते हैं तो भंते नागसेन कहते हैं कि चंदन का जो सड़ा हुआ हिस्सा होता है वो कभी खुशबू देता है क्या? तो बोले नहीं। तो ठीक वैसे ही जो गलत भिक्षु है, गलत आचरण करने वाले लोग हैं, वो भी कोई समाज को खुशबू और किसी को दूसरे को खुशबू नहीं दे सकते हैं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको तो सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं, सपोर्ट करना छोड़ देते हैं और भिक्खु की निंदा में लग जाते हैं। तो ये बहुत सारी जो विषय है, लोग इतना लाखों रुपए शादियों में पैसा खर्चा करते, कभी ये नहीं सोचते कि कभी कोई भिक्षु को जरूरत लगी तो 1-2 लाख रुपए दान कर दे, कोई किसी भिक्षु को गाड़ी दान कर दे, 4 व्हीलर दान कर दे, उसके पास 2-4 श्रामनेर लेकर वो घूम घूम कर जाते, प्रचार करते, वो अपना प्रवचन करेंगे। पूरे देश में अगर भिक्षुओं को पूरी व्यवस्था मिल गई ना, तो 10 साल में, पूरे 10 साल में, आने वाले 10 साल में पूरा भारत बुद्धमय हो सकता है। इतना काम हो सकता है भिक्षुओं को यदि सही रूप से मदद की जाए, लेकिन नहीं करते हैं मदद। अब जो लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो काम देखकर कुछ लोग बहुत अच्छे उपासक है, वो भी मदद करते, वो हमेशा मदद करते हैं, जैसे हमें भी मदद करते, बुद्धघोष भंते जी को भी मदद करते।
कर रहे हो, कुछ लोग कुछ स्थिति में मदद हो रही है और अच्छे प्रकार से मदद हो रही है, लेकिन जिस स्तर पे मदद चाहिए, जिस तरीके से शादी के में खर्चा होता है, पैसा खर्चा होता है, उस इतना खर्चा अगर धम्म के लिए करे तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि बाबा साहब का जो मिशन है, भारत को बुद्धमय बनाने का जो लक्ष्य था बाबा साहब का, वो बहुत जल्दी पूरा हो सकता है और उसके लिए कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी ये नरेंद्र मोदी इतना झूठा प्रधानमंत्री है, इतना मक्कार प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन वो बुद्ध की बात करता है। अभी आषाढ़ी पूर्णिमा में वो आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात कर रहा था। यानी कि दुनिया भर में बुद्ध के नाम से पैसा कैसा ले, वो बराबर उसको समझ में आ रहा है। तो देखो, गलत से गलत आदमी भी आज बुद्ध का नाम कर रहा है। पूरे दुनिया में यूरोप कंट्री में बुद्ध धर्म में इतना प्रचार हो रहा है कि चर्च के चर्च खाली हो रहे हैं और चर्चों का रूपांतरण बुद्ध विहारों में हो रहा है। और यहाँ पर बोलते हैं लोग कि बुद्ध वंदना। अभी 2 दिन पहले फेसबुक पर एक वीडियो आया था, एक छोटा बच्चा, जो बच्चे को एक अमेरिकन आदमी अपने छोटे बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, जो बोलता है, जानता है बोलना, वो अपने 3 साल के बच्चे को सिखा रहा था पानाति पाता वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामि। अब मुझे बताइए कि पानाति पाता वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामि, ये अमेरिकन लोगों को समझता है कि इसका मतलब क्या है पाली भाषा का? नहीं समझता है, लेकिन वो उसका अर्थ समझा रहे ना अपने बच्चों को। तो जब अमेरिकन आदमी अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देता है, अपने बच्चों को पानाति पाता वेरमणि सिक्का पदंग समाधियामि देता है, और आज के जो हमारे उपासक उपासिका है, बच्चा जरा सा रोया तो उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, उसके हाथ में, और शांत रहना चाहिए उसको, ये करते, कभी साथ में बच्चों को लेकर वंदना में नहीं बैठा लेंगे। जो अच्छे उपासक उपासिका है वो बैठालते हैं, वो अपने बच्चों को साथ में वंदना में बैठालते, अपने बच्चों को ध्यान साधना सिखाते, अपने बच्चों को शीलों का आचरण करना कैसे चाहिए ये सिखाते, ऐसी शिक्षा देते। अब जब बचपन से माता पिता ही बच्चों को शीलों को आचरण करने की शिक्षा देंगे, माता पिता खुद शीलों को पालन करेंगे, तो क्यों बच्चा गलत मार्ग पे जाएगा? क्यों गलत संगति में जाएगा? क्यों शराब पिएगा? क्यों हत्या करेगा? क्यों लड़ाई झगड़ा करेगा? क्यों व्यभिचार करेगा? क्यों झूठ बोलेगा? क्यों नशापान नशीली वस्तु का सेवन करेगा? क्यों अहंकारी बनेगा? विनम्र होगा, दानी बनेगा, क्योंकि माता पिता ने बचपन से उनको संस्कार दिए। लेकिन माता पिता खुद आचरण और पालन नहीं करते और बच्चे को बोलते, एक आधी गलत काम बच्चे के द्वारा हो गया तो बच्चे को बोलते हैं कि हमने तो तुझे ऐसा संस्कार नहीं दिए। कहीं ना कहीं माता पिता ने अपने बच्चों के बारे में सोचना है, उनके भविष्य के बारे में सोचना है, और ये बुद्ध धर्म के जो 10 संस्कार हैं इसको पालन करवाना है। इसलिए शादी के संस्कारों में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई उसकी जरूरत नहीं। कम से कम पैसा खर्चा करो, बाबा साहब ने बोला है कम से कम पैसा खर्चा करने की आवश्यकता है। और अगर लगता है कि शादी में पैसा खर्चा करना ज्यादा है तो ठीक है, शादी में अगर आपके पास बहुत पैसा है तो शादी में अगर 5 लाख रुपए खर्चा करते तो 5 लाख रुपए बुद्ध विहार को दान करो। शादी में यदि 10 लाख खर्चा करते तो किसी भिक्षु को 10 लाख रुपए दान करो, और उनको बोलो कि भंते जी निवेदन है, ये दान हमने आपको भारत देश के बाबा साहब के मिशन को प्रचार प्रसार करने के लिए दिया है, निवेदन है आपसे कि आप प्रचार प्रसार करें। और भिक्खु करेंगे, हम जैसे भिक्खु तो कर ही रहे ना, बुद्ध घोष भंते जी जैसे युवा भिक्खु जो है वो कर ही रहे प्रचार, लोगों को आचरणशील बना रहे हैं, अच्छे बना रहे हैं, आधुनिक रूप से वो समझा रहे हैं, आधुनिक रूप का सही रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इस बात को सभी ने जागृति के साथ में समझना है। तो ये जो संस्कार हुआ है ये विवाह संस्कार हो गया। विवाह संस्कार में चूड़ियां नहीं डालना है, हरी चूड़ियां नहीं, वो खाना नहीं, खाने में पैसा बर्बाद नहीं करना है, पहले रिसेप्शन, फिर शादी, फिर और एक बार मटन का रिसेप्शन, ये सब छोड़ देना है। इसको, ये हमारे धर्म में ये सब नहीं है, पाखंड नहीं है, ये ब्राह्मणी धर्म में पाखंड है। लोगों को दिखावे का, दिखाओ कि कितनी शानदार शादी हुई, शानदार ये हुआ, शानदार हुआ। शानदार दिखाना है तो अपने धर्म को दिखाओ। आदर्श मनुष्य वो होता है जो अपनी जिंदगी में शीलों को आचरण करता है और अपने आचरण से अपने आप को आदर्श साबित करता है। कम पैसा खर्चा करो, और अगर लगता है तो जहां पर दान करना चाहिए, जैसे बनते बुद्ध घोष अभी वो मोनेस्ट्री चला रहे हैं, उनके पास कुछ रामदेव उन्होंने बना है, उनको दान करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। जो काम करने वाले भिक्खु है उनको दान करना चाहिए। जो समाज में पाखंड फैला रहे, समाज में अज्ञानता फैला रहे हैं और बोलते अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं। अभी एक ज्ञानी आदमी वहां पर क्या बोलते हैं, छिंदवाड़ा में एक ज्ञानी आदमी था, यानी बहुत पढ़ा लिखा, एसडीएम लेवल का आदमी।
और उसने अपने पत्रिका में लिखा कि मेरे मम्मी का देहांत हो गया है, उसके आत्मा की शांति के लिए हम पुण्यानुमोदन कर रहे हैं। बुद्ध धम्म में कहाँ से आत्मा आ गई? मैंने बोला पढ़े लिखे तुम लोग अपने आप को ज्ञानी बोलते हो, अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हो, एसडीएम बोलते हो, और तुम आत्मा की शांति के लिए आप ये कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत चीजें हैं, गलत व्यवहार है। मैंने तुरंत उनको बोल दिया, और तुरंत उनको बोलने के बाद में उनको बोले, उन्होंने मेरे को माफी भी मांगा। भंती जी बोले गलती हो गई, और गलती हम क्षमा चाहते हैं, हमारे से ऐसी कोशिश कर रहे थे कि अच्छा कुछ हो, लेकिन ये गलत आत्मा शब्द आ गया, उसके लिए आपने हमें टोक भी दिया और बोल भी दिया। तो मैं बोला वैसा होना भी चाहिए ना, क्यों नहीं बोलेंगे? गलत करेंगे तो हम तो बताएंगे ना ये गलत है करके। तो इस तरीके से वो बुद्ध धर्म में ना आत्मा होती है ना परमात्मा होता है ना। अंतिम जो 9वां जो संस्कार है वो है पुण्यानुमोदन का संस्कार। और ये पुण्यानुमोदन जो संस्कार होता है, जैसे कि यानी मृत्यु संस्कार होता है, मृत्यु संस्कार ये 9वां संस्कार है। और मृत्यु संस्कार के समय में कोई जो करते हैं, महिलाओं की चूड़ी फोड़ते हैं, वो आदमी को नहलाते हैं, मरे हुए आदमी को बहुत सारा कुछ सुगंधित लेपन लगाते, हल्दी लगाते, दुनिया भर का पाखंड करते। ये पाखंड की बुद्ध धर्म में कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नहलाने वाला वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा लाए और जलाना है जलाए, या तो हम तो जलाने को भी मना करते हैं। सीधा जो है गड़ा दिए, और अगर जलाते हैं तो फिर उसकी राख जो है, ये राख नदी में भी नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि जो आदमी मरा हुआ है वो बीमार था कि क्या था, फिर वो मर गया, जल गया, फिर उसकी राख जो है फिर नदी में बहाएंगे, नदी गंदी होती है। देखो ना गंगा नदी कितनी साफ सुथरी हो गई अभी, वहां पे कोई आदमी को जलाकर उसकी राख नहीं डाल रहे हैं। वहां पर कोई कंपनी का तो जा ही नहीं रहा, लेकिन आदमी मरे हुए बच्चे, हमने खुद बुद्ध घोष भंते जी और हम लोग एक बार गए थे वाराणसी में, गंगा नदी के में नाव पर बैठे थे, तो एक बच्चा, मरा हुआ बच्चा वहां पर तैर रहा था। तो मैं बोला ऐसे ऐसे लोग हैं और बोलते गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए लाखों करोड़ों लोग रुपए चाहिए। तो ये मरे हुए लोगों की राख नदी में बहाते और नदी को गंदा करते, हार फूल डालते, झिल्ली डालते, बहुत सारा जो प्रदूषण है ये आदमी लोग करते। और ब्राह्मणवाद जो है ये पूरे इसकी जड़ है। इसलिए ब्राह्मणवाद को समाप्त करने के लिए बुद्ध धर्म में ज्यादा पैसा खर्चे करने की कोई बात नहीं है। बड़ा सादा सिंपल मामला है, परित्राण पाठ करो, भंती जी से शील ग्रहण करो, और अपने मन को शुद्ध रखो, शांत रखो, जो सूत्र बोलते हैं उसको समझा के मंगाओ। भंती जी हमें जो आपने भगवान बुद्ध के पाली भाषा में सूत्र बोले हैं, ये हमको हिंदी में समझाइए, हमको समझ में नहीं आया। तो पूरे सूत्र में ये कहीं पर भी नहीं है कि हे तथागत मुझे दे दे, हे तथागत मेरे को दे दे, हे तथागत मेरे को नौकरी दे दे, मेरे को बीबी दे दे, मेरे को रोग मुक्त कर दे, मेरे को ऐसा कर दे, फलाना कर दे, ढेकाना कर दे, मेरे बच्चे को सुखी कर दे। ये कुछ भी नाटक नहीं है, सीधा है कि करना क्या है। हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, नशापान नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना। इस तरीके से ये बुद्ध के जो उपदेश है, इन उपदेशों को वहां पर कहा गया है, बताया गया है। इसलिए हमारे जो भी भंते जी आते हैं उनसे आप परित्राण पाठ करवाइए। और कोई उपासक से अगर आप परित्राण पाठ करते तो एक बात का ध्यान रखें कि शीलवान उपासक होना चाहिए। अगर कोई भिक्खु उपलब्ध नहीं होता है तो शीलवान उपासक होना चाहिए। देखो कि ये झूठ बोलता क्या, ढोंग करता क्या, दिखावा करता क्या। ढोंगी आदमी अगर आपके घर में परित्राण करेगा तो उसका लाभ आपको नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही ढोंग कर रहा है। और एक त्यागी व्यक्ति जो है आपके घर में आता है तो आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, और पूरे आपके घर को सकारात्मक बना देता है। और पॉजिटिव व्यक्ति को अगर आप बुलाते हैं, भंते जी को बुलाते, वो पॉजिटिव रहते, पॉजिटिव से पॉजिटिव सकारात्मक रहते, और पूरे सकारात्मक से सकारात्मक की ऊर्जा से पूरे भरे पूरे रहते हैं। और ऐसे भिक्खु अगर घर में आते हैं तो पूरा घर में शांति आती है, घर में वातावरण अच्छा होता है, एक धार्मिक वातावरण बनता है। इसलिए भिक्खु यदि मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलते तो फिर उपासक भी शीलवान और आचरणशील होना चाहिए। इस तरीके से ये 9वां संस्कार जो है मृत्यु संस्कार हो गया। 10वां संस्कार है पुण्यानुमोदन। तो पुण्यानुमोदन जो है वो तीसरे दिन नहीं करना है। बुद्ध धर्म में 13वीं नहीं होती है, 13वीं का कोई संस्कार नहीं होता है। बुद्ध धर्म में दूसरे दिन ही सब खत्म कर देना चाहिए। आज आधुनिक जमाना है, किसी के पास समय नहीं है, तो इसलिए दूसरे दिन जो मेहमान आते हैं, गांव गांव से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उनको जल्दी फ्री हो करना पड़ता है। तो दूसरे दिन ही परित्राण पाठ करके 13वीं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर से जो आए मेहमान है घर में, उनको आप भोजन खिलाओ। बाकी घर में किसी को 13वीं
आपके लिए भोजन करवाने की, पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। दुखी परिवार रहता है और उस दुखी परिवार को ये 13वीं करवाने के लिए बोलने वाले लोग आर्थिक बोझ डालते हैं। ये आर्थिक बोझ डालने की जरूरत नहीं है। जिनका देहांत हो गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, ये उनको उनके नाम से बुद्ध विहारों में कुछ दान करना चाहिए। इसलिए ये अभी जो मैंने शुरुआत से लेकर अब तक के 10 संस्कार बताए, गभो मंगल संस्कार से लेकर तो पुण्यानुमोदन, मृत्यु संस्कार के बाद पुण्यानुमोदन का जो संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार है। ऐसे 10 संस्कार जो है ये हमने अभी बताए हैं। और बुद्ध वंदना करने से कैसे हमारे भीतर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, यानी जो गुस्सा है, जो क्या बोलते हैं, जो चिढ़ आती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना चाहिए बुद्ध वंदना के माध्यम से, ध्यान साधना से और एकाग्रता से। इन बातों को हमने अभी आप सब लोगों को समझाया। आपने मेरी बात, मुझे लगता है मेरा समय बुद्धघोष बनते जी हो गया होगा, और हो गया क्या, है ना? तो इसलिए आपने मेरी बात शांत चित्त से सुनी। मैं सबका साधुवाद करता हूँ। सबको सबके प्रति मैं मंगल मैत्री करता हूँ। उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं बुद्धघोष बंटी जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं आपको भी मंगल मैत्री देकर अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। वंदामी भंते जी, आपने बहुत सारी बातें हमें और जितने भी हमारे साथ में आज सम्मिलित उपासक उपासिकाएं हैं उन सभी को आपने परित देशना और बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना के जो पॉजिटिव जो परिणाम है उनके बारे में आपने अवगत कराया कि हमें क्यों वंदना करना चाहिए, क्यों ध्यान साधना करना चाहिए, क्यों हमें सूत्र पठन करना चाहिए। ये कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है, यह जो है बुद्ध का गुणों की हम पूजा कर रहे हैं। और बुद्ध के गुण हमारे अंदर यदि निर्माण होते हैं तो हमारा जीवन में सुख समृद्धि आता है। और उस तरह से यदि हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जीवन को सुखी और सफल बनाने में बहुत बड़ा एक कारगर अवसर है, जो परित्राण और वंदना से हमें प्राप्त होता है, ध्यान साधना करने से, समाधि का अभ्यास करने से हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपने हमें संस्कारों के बारे में विशेष रूप से कहा कि हमें 10 संस्कार का जो है एक प्रकार से हमारे जीवन में परिप्त देशनाओं का श्रवण करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जीवन में जो भी कैसे, चाहे सुखद क्षण हो, दुखद क्षण हो, या कैसे भी अवसर हो, उन सभी समयों में हमें जो है बुद्ध के वचनों को सुनना चाहिए। बुद्ध के वचनों के अनुसार शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते हुए आचरण करना चाहिए। चाहे वह किसी गभ्य मंगल का जो अवसर हो उसमें भी हो, या नामकरण का हो, या अन्नप्राशन का हो, या केश कंपन्न का हो, या विद्यारंभ के समय का हो, या अब साक्ष्यगंध का हो, या मंगल परिणय के समय का हो, या अंतिम संस्कार का समय का हो, या अंतिम में जो पुण्यानुमोदन करते हैं उस समय का हो। तो इस तरह से आपने जो है संस्कारों के बारे में हमें उपासक उपासिकाओं को अवगत कराया। साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि श्रावणेर शिविर का आयोजन जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ हमें श्रावणेर बनना भी चाहिए। श्रावणेर बनने से हमारे जीवन में जो नैतिक बुद्ध धम्म का शील का मार्ग है, सदाचरण का मार्ग है, वह भी हमको सीखने को, समझने को, जानने को मिलता है। और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन, हमारे जीवन में सुधार, हमारे जीवन में बदलाव आता है, जो हमारे जीवन को उच्च से उच्च बनाने के लिए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए सहायक होता है। तो इस तरह से आज हमें जो है पूज्य भदंत धम्म शिखर जी, जो आज बालाघाट क्षेत्र और मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं, और उन्होंने काफ़ी क्षेत्रों में बहुत सारे कार्य किए हैं, और अभी भी वे पूरे मध्य प्रदेश में धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। और काफ़ी उनका अनुभव है, और वे बाबा साहब और बुद्ध के मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश में भी कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, इस जगहों में भी वे कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में वो घूमते रहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में हम कोई भी हमारा जो सम्मेलन होता है तो उसमें उनका हमको आशीर्वाद मिले, और हम धम्म के कार्य को और भी
तेज गति से बाबा साहब के मिशन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, भारत को बुद्धमय बनाने के लिए उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे, ऐसा हम निवेदन करते हैं पूज्य भंते धम्मशिखर जी से। हम तो साथ में हैं। तो आपके उसी साथ में हैं। प्रकार हमारे साथ यदि कोई उपासक उपासिका को किसी का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो भंते जी से आप पूछ सकते हैं। जी, हमारे साथ मुंबई से जावलकर सर शामिल हैं, उनका स्वागत है मुंबई से। वंदा में बनते जी, बनते जी वंदा में आवाज आ रही है? बनते जी, सामनेर शिविर के लिए, सामनेर संस्कार के लिए बनते जी ने आयु सीमा बताई थी 16 से 32 वर्ष तक। तो ये क्या 32 के बाद सामनेर संस्कार नहीं हो सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा आयु के बारे में जो प्रतिबंध या जो बताया है, ये कहाँ से कैसे लिया गया है? और क्या 32 साल के बाद कोई सामनेर बनना चाहे, भले ही भिक्खु न बने, लेकिन सामने संस्कार करना चाहे या सामने बनना चाहे तो क्या नहीं हो सकता है? यही मैं जानना चाहता था। हाँ, इसमें जो बात है, हेलो, आवाज आ रही? जी हाँ जी, बोलिए। हाँ, इसमें जो बात है कि हमने कहा था कि 10 साल से लेकर 32 साल तक का हमारा जो है वो 14 साल से लेकर 32 साल तक के हमारा शिविर होता है ना। तो हमारा जो शिविर होता है, उस शिविर में हम 14 साल से लेकर 32 साल तक के लोगों का हम शिविर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद में श्रामनेर नहीं बनना है, मैंने तो ये ऐसा नहीं कहा। जनरली जो है, जिसको आना है वो किसी भी उम्र में आ सकता है, बन सकता है, सीख सकता है, कोई उसकी उम्र की सीमा नहीं है। लेकिन चूंकि इस उम्र में, यानी खासकर 10 साल से लेकर, तो मैंने जैसे एक शब्द भी प्रयोग किया था वहां कि जो अपने जीवन के नए मोड़ का पड़ाव वो समय रहता है, खासकर 14 साल से लेकर तो 21 साल तक के, 32 साल तक के जीवन के मोड़ का पड़ाव रहता है ये। तो इस पड़ाव में अगर कोई आते हैं और कोई इस पड़ाव में आकर श्रामणेर शिविर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके जीवन में बहुत सारे, जो जैसे मैंने उदाहरण भी दिया कि कई सारे लोगों को तनाव आ जाता है, टेंशन आ जाता है, आत्महत्या कर लेते हैं। अगर वो धम्म अपने उस उम्र में, टर्न ऑफ लाइफ की उम्र में अगर वो धम्म सीखते हैं, आचरण करने का सीखते हैं, शील समाधि प्रज्ञा यदि सीखते हैं, तो इससे तो बहुत लाभ ही है, कोई नुकसान नहीं। और सीमा श्रामणेर बनने की कोई उसकी बंधन तो है नहीं, कोई भी उम्र में आ सकता है। स्वागत है सबका, यदि कोई बनना चाहता है तो। जी, बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। फिलहाल भंते जी ने 16 साल से 32 साल तक की उम्र की बात कही। 14 साल से 32 साल तक की उम्र की बात कही। मेरे साथ तो मैं कभी कभी बहुत सारे उम्र के बूढ़े लोगों को भी श्रामणेर बनाता हूँ। और पिछले 6 दिसंबर के समय में हमने जो है 60 साल तक के उपासकों को हमने श्रामणेर बनाया, जिसमें 6 दिसंबर जो महापरिनिर्वाण बाबा साहब अम्बेडकर जी का मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में मनाया जाता है। तो उस समय भी हमने उड़ीसा से काफ़ी लोग आए थे। क्या हम लोग नहीं बन सकते, ऐसा उन्होंने कहा था, तो उनको भी हमने श्रामणेर बनाया था। उसमें पूज्य बदंत नागसेन महास्तवीर, उन्होंने उनके सानिध्य में जो है वह शिविर आयोजित किए थे, जिसमें काफ़ी लोग उड़ीसा से शामिल थे। और वो एज में देखा जाए तो 50 साल 60 साल के एज के थे। और इस तरह से देखा जाए तो कोई भी एज में यदि कोई आदमी अपने आप को धर्म को सीखने के लिए आना चाहता है, अभ्यास करना चाहता है, अपने आप को बदलाव, अपने आप के अंदर परिवर्तन चाहता है, तो वो किसी भी उम्र में धर्म को सीखने का प्रयास कर सकता है। यदि उसके अंदर जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है, तो उसके लिए हर प्रकार के दरवाजे खुले हैं। और किसी का कोई कुछ कहना है? जी, RM खापरडे सर हमारे साथ मुंबई से शामिल हैं, उनका स्वागत है। जी, हाँ, शुक्रिया। मैं RM खापरडे खारगर नवी मुंबई से हूँ। तो अभी जो आपने बहुत अच्छा बताया संस्कारों के बारे में, खर्चा कम करने के लिए, जिससे कि वो बचत जो है वो
सामाजिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए लगाई जा सके। एक इसमें मेरा प्रश्न ऐसा है कि जो 10 संस्कार जो बताए हैं, 10 संस्कार करना ही चाहिए ऐसा इसमें अपने त्रिपिटक में या बुद्ध एंड धम्म उसमें कहीं लिखा है क्या ये? नहीं है, और नहीं। दूसरा क्या ये और देशों में भी किए जाते हैं क्या, बौद्ध देशों में भी किए जाते हैं क्या? और एक तीसरा ये है कि हमें ये कहीं से मालूम हुआ है कि बाबा साहब ने कहा था कि ये संस्कारों में इतने पैसे खर्चा करने की जगह वो पैसे बचा के अपने बच्चों के शिक्षा पर आपने लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही हैंड टू माउथ लोग हैं, तो बहुत पैसा नहीं है। 90% 95% पैसा तो खाने में ही जाता है उनका। तो क्या हम ये संस्कारों में से कुछ संस्कारों को हम क्या कम कर सकते हैं? ऐसे मेरे प्रश्न। देखिए, जन्म से लेकर मरने तक जो हमने 10 बातें बताई है, तो ये मनुष्य की जिंदगी से संबंधित है। अब आप भिक्खु को नहीं बुलाना चाहते तो मत बुलाइए, आप किसी को गृहस्थ को नहीं बुलाना चाहते तो मत बुलाइए। लेकिन ये जो संस्कार यदि करते हैं तो इसमें किसी को बुलाकर बताने की आवश्यकता नहीं, अपने बच्चों को उसके आचरण में ढालना है। अब विद्यारंभ संस्कार है, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो पहला बच्चे को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, यानी बड़ा होने के बाद में उसको याद आना चाहिए कि मेरे जिंदगी में मैंने सबसे पहला अक्षर कौन सा लिखा। अगर वो नमो बुद्धाय लिखता है, यदि जय भीम लिखता है, तो वो बोल सकता है कि मेरे जिंदगी का मेरे सबसे पहला अक्षर मेरे पापा ने लिखवाया या मम्मी ने लिखवाए, तो वो नमो बुद्धाय जय भीम है। इसमें कोई गलती नहीं और इसमें कोई खर्चा नहीं है। ये 10 संस्कारों में कोई भी संस्कारों में खर्चा बुद्ध धम्म में आए नहीं। किसी ने, हम तो यही बोल रहे हैं कि पैसा खर्चा करने की इसमें आवश्यकता है ही नहीं। किसी को खाना खिलाने की आवश्यकता नहीं, किसी को भोजन देने की जरूरत नहीं। भिक्षु को जो लगता है वो साधन, यदि आप दान देना चाहते हो तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 10 संस्कार जन्म से लेकर तो मृत्यु तक ये होते हैं। अब इस संस्कारों में ये व्यवहारिक बातें हैं, मनुष्य ऐसा करता है अपने जीवन में। गर्भधारणा महिलाएं होती है, उपासक उपासिका है, पारिवारिक जिंदगी जीते हैं, तो जो नए नए दंपति की शादी होती है, गर्भधारणा होती है, उसके बाद में बच्चे का जन्म होता है, फिर खिलाने की अवस्था आती है, वो खिलाने की अवस्था में फिर वो 1.25 महीना करते, ये करते। तो हमने उस कल्चर को ना अपनाते हुए अपना कल्चर निर्माण करना है। और सभी संस्कार तो बुद्ध कहते हैं कि अनित्य हैं। अब कोई संस्कार करने की उतनी तो कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन चूंकि मनुष्य व्यवहारिक जिंदगी जीता है, एक दूसरे से संबंध और नाते के साथ जीता है, तो फिर इस तरीके का वो व्यवहार करता है। तो इस व्यवहार में क्या धार्मिक होना चाहिए, क्या धम्म के हिसाब से होना चाहिए, ये अपन ने बोला है। लेकिन इसका कोई बंधन नहीं कि ऐसा करना ही चाहिए, इसका कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि आपको अपने परिवार को धार्मिक बनाना है, आपको लगता है कि धर्मवान बनाना है, आपको लगता है शील सदाचार का बनाना है, सदाचारी बनाना है, तो उस वातावरण को निर्माण करने के लिए इसको करने की आवश्यकता होती है। और ऐसा नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसका कोई जबरदस्ती भी नहीं, बंधन भी नहीं। जी बहुत बहुत साधुवाद। और किसी का कोई डाउट है आज के इस सब्जेक्ट पर तो भंते जी से पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे हम समापन की ओर चलेंगे। बंते जी नमस्ते। हेलो, नमस्ते। अपना परिचय दें। हाँ जी, हेलो, राज प्रकाश जी, आपका परिचय दें। हाँ, वंदा में बंते जी, हाँ, नवी मुंबई से हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन था, जो शील का पालन जो 50 साल हो गए, 25-40 साल के लोग होते हैं, शील का पालन कर नहीं पाते हैं, इसके वजह से धम्म में बहुत सारी शंकाएं है। और जो नवीन पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, वो भी उसी तरह से ही काम
कर रहे हैं, तो अपने को शील का जो पालन करने वाले जो भी भिक्षु है, जो भी अभी बौद्धाचार्य है, उन लोगों को इकट्ठा करके ऐसा कुछ प्लान बना सकते हैं क्या? क्योंकि जो शील का पालन नहीं कर पाते हैं, वो लोग काम सही ढंग से कर नहीं पा रहे, और जो जो यंग जनरेशन है, वो भी सही तरीके से नहीं आ पा रहे। वो थोड़ा सा उसको कुछ जैसा बुद्ध के काल में संगायन होता था, अभी अभी कैसा है बौद्धाचार्य कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ विपक्षी साधक अलग तरह से काम कर रहे हैं, बनते अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो उन सभी को इकट्ठा करके अपने को ऐसा कुछ प्लान बना के, स्ट्रक्चर बना के ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए, 2-3 बातें आपने इसमें आपने कही है ना। तो एक तो पहली बात तो ये बौद्धाचार्य के बारे में आप कह रहे हैं, और दूसरी बात जो है ये सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं तो एक में एक मिलकर, और तीसरी बात ये है कि जो युवा वर्ग है वो आचरण नहीं कर पा रहे, शीलों का पालन नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये जो 10 संस्कार है, 10 संस्कार को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसमें वो सारी चीजें वो आ सकती है। और जो श्रामणेर शिविर होता है, श्रामणेर शिविर यदि सब लोग करते, युवा वर्ग करते, तो श्रामणेर शिविरों में महीना भर का भी हम कर सकते हैं, 1.5 महीना का भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग व्यवस्था करें। और हम सबको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी उम्र का हो, किसी भी उम्र का हो, सबको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, सबको हम शील सदाचार सिखा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने जो शील सदाचार बोला है, ये इंसानों के लिए बोला है और इंसानों के लिए ही दिया है। अब जो इंसान है, जो अपने आप को इंसान समझता है, वो पालन करें। अब जो समझता है कि मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं पालन कर ही नहीं सकता, तो बाबा साहब ने फिर 22 प्रतिज्ञा क्यों दिया? अगर किसी ने अगर ठान लिया मैं नहीं कर सकता, तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है, लेकिन ये करने के लिए ही दिया है। इसीलिए ये शील सदाचार का जो मामला है, ये ट्रेनिंग जब तक के नहीं लेंगे, बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में बाबा साहब ने सद्धम्म के पार्ट में स्पष्ट रूप से बताया है कि जब तक के प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रकार की जो ट्रेनिंग बुद्ध के काल में होती थी, वैसे ही अगर ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो शील सदाचार कैसे आचरण करना चाहिए, हम शील सदाचार का आचरण करके हम पालन कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में, आधुनिक युग में कैसे पालन कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग जब तक के नहीं लेंगे तब तक के वो संभव नहीं है। इसलिए वो ट्रेनिंग लेंगे तो वो सब मुमकिन हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। भुवनेश्वर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय भंते जी। जी आज पहुंच रहे सर जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर जी। अभी भंते जी बता रहे थे सर जी वो 10 संस्कार के बारे में, पूरा तो मैं नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन एकदम सही और सार बातों को बता रहे थे, समाज के हित में ही है। और जब इस हमारे हम चल जाएंगे तो हमारा अनावश्यक जो खर्चा है पूर्ण रूप से बच जाएगा, समाज जो है आगे की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन मेरा इसमें एक सवाल है सर जी, जैसे बताया जा रहा था कि पति की मृत्यु के बाद पीढ़ी को पूछा जाता है और हल्दी वगैरह लगाया जाता है, ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, ऐसे करके लोग मानते हैं। और शादी में भी जो खर्चा बता रहे थे आप, वो भी अगर ऐसे आप कहेंगे, और घर में जैसे हम आपसे सुन रहे हैं, सार बात भी है रहने के लिए, लेकिन घर में इधर आजू बाजू में बोलने की कोशिश करेंगे इन बातों को लोगों को समझाने के लिए, तो लोग पागल साबित करेंगे हम लोग, और ये कहेंगे कि कहाँ से पागल आ गए, ऐसे बोलने वाले हजारों में जाएंगे। वो इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा उपाय होगा तो आप ही के द्वारा विशेष करके जगह जगह में जैसे कार्यक्रम का इसमें समझाया जाएगा बढ़िया ढंग से, और उनके बारे में सटीक रूप में ही ये संभव हो पाएगा, वरना तो पागल ही करेंगे हम लोगों। तो थोड़ा सा इसके संबंध में समाधान कीजिए ना सर। देखिए भुवनेश्वर जी, बात ऐसा है कि जब तक
हम बुद्ध के धम्म को, जैसे कि हम यदि हिंदू धर्म में रह करके यदि बुद्धिस्ट कल्चर को यदि इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज के लोग आपको अवक्षेप डालेंगे जरूर। जैसे आपने हल्दी के बारे में कहा कि हल्दी नहीं खेला इन लोगों ने, हल्दी नहीं लगाया, जिसकी शादी हुई उसको हल्दी नहीं लगाया गया, सिंदूर नहीं लगाया गया। ये परिस्थितियां जो है सबके साथ में है। यदि हम बुद्ध के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं तो वहां पर ये सिंदूर का कल्चर नहीं है या हल्दी का कल्चर नहीं है। ये जो है कहीं ना कहीं से देखा जाए तो ये हिंदुत्व से आया हुआ चीज है, मनु व्यवस्था से आया हुआ चीज है, जो एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था ने जो आदमी को बांट कर रखा था उससे ये संबंधित है। तो इसलिए जैसे छत्तीसगढ़ के हालात हैं, या छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में जो है, जो एक प्रकार से ये हल्दी का जो प्रचलन है या सिंदूर का जो प्रचलन है वो इस देश में महिलाओं के साथ हो रहा है, या महिलाओं को सिंदूर लगाने के लिए विवश किया जाता है, या उसको मंगलसूत्र पहनाने के लिए काला धागा उसको डालने के लिए विवश किया जाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, पहली बात तो ये समझना है कि बाबा साहब ने हमको जो है उन रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ने के लिए कहा है, उन चीजों को छोड़ने के लिए कहा है जिससे हमारी मुक्ति नहीं है, जिससे हमारी गुलामी प्रतीक के रूप में हमको दूसरे लोग हमको जो है उपयोग करते हैं। ऐसे प्रतीक चिन्हों को हमें छोड़ना चाहिए, चाहे वह जैसे कि चूड़ियां हैं जिसको हम चूड़ियों को पहनते हैं, तो चूड़ियों के भी संबंध में देखा जाए तो ये जो है एक प्रकार से जब कोई महिला या किसी के साथ अनाचार दुराचार होता था तो वह जो है चूड़ियों के रूप में उसको क्या किया जाता था, उसको पहना दिया जाता था कि उसके कितने पति हैं। तो इसके जो है एक प्रकार से उसका भी इसमें बहुत सारे जो है एक प्रकार से नेगेटिव सोच को उसमें ढाया गया। तो इन चीजों को भी हमको थोड़ा सा समझना होगा। और दूसरी बात, यदि हम हिंदुत्व में रह करके बुद्ध बाबा साहब को मानना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम बुद्ध उनके धम्म को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहली बात तो जिस तरह से सामाजिक परिवेश की बात भंते जी ने कहा है कि उसको हमको समझते हुए चलना है। और दूसरी बात, हमको यदि बाबा साहब का अनुयायी बन करके जीना है या बाबा साहब के साथ साथ जो मार्ग बुद्ध का रास्ता उन्होंने बताया उस पर यदि हमें चलना है तो उसके लिए हमें किसी प्रकार की अंधविश्वास, ढोंग की या किसी प्रकार की दिखावा को हमें जो है अपने जीवन से हटाने की जरूरत पड़ेगी और उनको छोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर के हम जो है ये जो बौद्धों के संस्कार हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे हमको लाभ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारे जीवन में हम किस तरह से बुद्ध के गुणों को धारण करेंगे। एक्चुअल की जो घटना है वो गुणों से संबंधित है। हम बुद्ध को इसलिए स्वीकार करते हैं कि बुद्ध ने जो है जो गुण बताए हैं, जो हमारे अच्छे आचरण बताए हैं, वो अच्छे आचरण को उभारें, उसको डेवलप करें, उसे वृद्धि करें, उसे बढ़ाएं। यदि उसको हम बढ़ाते हैं तो हमारा जो जीवन है वह क्या हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। और इसके लिए हम सभी को क्या करना होगा, अपने प्रज्ञा का इस्तेमाल करना होगा, निर्मल बुद्धि का प्रयोग करना होगा और सदाचरण का पालन करने के लिए सीलों को धारण करना होगा। जैसे कि जो सील हमको हिंसा करना नहीं बोलता है, चोरी करने के लिए नहीं बोलता है, व्यभिचार करने के लिए नहीं बोलता है, झूठ बोलने के लिए नहीं बोलता है, या किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करने से दूर रहने के लिए कहता है, तो इन चीजों को हमको क्या करना होगा, आत्मसात करना होगा। और साथ ही साथ जो व्यवस्था हमको इंसान नहीं समझती, हमको मनुष्य नहीं समझती, ऐसी व्यवस्था को हमें छोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तभी जाकर के एक हमारा उत्थान और कल्याण हमारा हो सकता है, अन्यथा हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। चाहे हम कितने भी हम बुद्ध की बात या बाबा साहब की बात। इसमें एक बात बाबा साहब की मैं बोलना चाहूंगा भंते जी। जी जी हेलो, हाँ, तो बाबा साहब की वो बात है, बाबा साहब वो स्पष्ट रूप से कहते हैं एक नदी जा रही है तो अच्छे नदी का पानी और एक गंदे नाली का पानी साफ सुथरी नदी में मिला दिया जाए तो क्या होगा, पानी गंदा हो जाएगा, अच्छा पानी भी
हेलो। जी बंते जी बोलिए। हाँ, तो इतना पर्याप्त है। आपका आवाज कट गया था बंते जी, एक बार और रिपीट करेंगे? हाँ जी, हेलो। जी एक बार और बंते जी इसको रिपीट करें। हाँ, तो बाबा साहब कहते हैं कि गंदे नदी का पानी और गंदे नाली का पानी और एक साफ सुथरी नदी का पानी, गंदा नाला यदि साफ सुथरी नदी में मिलाया जाए तो साफ सुथरा पानी भी गंदा हो जाएगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैंने बुद्ध धर्म में प्रवेश के सारे द्वार जो है, गंदे पानी के सारे द्वार मैंने बंद कर दिए हैं, और उसके लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिए हैं। तो हमें जब हिंदू धर्म के संस्कारों को मानना ही नहीं है, हिंदू धर्म को ही मानना नहीं है, ना ही उनके देवी देवताओं की पूजा करना है, तो फिर हमें ये सवाल ही नहीं उठता कि हम हल्दी हिंदू धर्म की क्यों माने। सवाल ही नहीं उठता, महिलाएं हमारी माताएं होती है, हमारी बहन होती है, हमारी और कोई ना कोई बेटी लगती है, तो इनको हम क्यों गुलाम बनाएं, ये गुलामी के प्रतीक चिन्ह क्यों हम पहनाएं। तो इसका सब जन जागृति हो, जगह जगह कार्यक्रम हो, तो हम बिल्कुल आएंगे मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन शुरुआत किसी को ना किसी को करनी होती है, अगर स्वयं कोई शुरुआत करेगा तो ये अच्छी बात है, कोई पागल भी क्यों ना ठहराए, लेकिन सच्चे सत्य तो सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। जी जी बंते जी, हमारे साथ उत्तर प्रदेश से मनोज जी शामिल हैं, वे भी कुछ कहना चाहते हैं। मनोज जी आपका स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय बंते जी। नमस्कार। मैं बिहार से हूँ, बिहार के आरा से। मेरा सवाल ये था, आज जो आपने बातें बताई है बहुत ही ज्ञानपूर्वक, और हम सभी आदमी को खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में हम देखते हैं कि शादी ब्याह में काफी इस तरह के पाखंड और चीजें शामिल किया जाता है। मेरा यह सवाल था कि जो बुद्ध जो है, मैं भंते जी लोग को भी देखता हूँ जो फोटो बांटते हैं या फोटो हमें देते हैं, तो बुद्ध के जो आसन होता है वो कमल होता है, कमल के ऊपर उनको बैठाते हैं, और उनके जो हेड है, जो दिमाग है, जो पीछे साइड में एक चक्र टाइप का कुछ लगा देते हैं, चक्र लगा देते हैं। ये क्या, क्योंकि हमें लगता है कि जो आर्यों ने हमारे संस्कृति पे, हमारी सभ्यता पे, हमारे जितने भी धार्मिक रीति रिवाज से बुद्धिज्म को पूरा समाप्त कर दिया, फिर किस प्रकार से आज कमल का निर्माण किया जा रहा है और चक्र निर्माण किया जा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है, थोड़ा बताएं भंते जी। वैसे तो ये विषय से हट के बात है ना, ये विषय से आज के जो विषय है उससे हट के बात है। इस विषय पर भी हम दूसरा सेशन लेंगे मनोज जी, और विशेषकर जो शादी विवाह की बात है, पहली बात तो भारत का जो कल्चर है, इस कल्चर में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अनेक अनेक अलग अलग मतांतर के जो लोग हैं, उन लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बुद्धिस्ट कल्चर को यदि हमें पुनः इस देश में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना है, तो बाबा साहब ने जो हमें गाइडलाइन दिया है उसको भी हमको क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना होगा। क्योंकि पहली बात तो भारत के अंदर अभी भी बुद्ध का जो कल्चर है वो मजबूत नहीं हो पाया है। तो इसको मजबूत करने के लिए हमको जो है, सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग संगठित हों, और जब तक हम बुद्धिस्ट लोग या बुद्ध के अनुयायी या जो अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं, बुद्ध के अनुयायी कहते हैं, वे सभी लोग यदि मजबूती से एक साथ सम्मिलित नहीं होंगे, तो इससे जो है हमारा जो उद्देश्य है, या जो भारत को बुद्धमय बनाने का उद्देश्य है, या समाज को एक सभ्य बनाने का उद्देश्य है, वो साकार नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए हम लोगों को मेहनत करना होगा, और जो संस्कार है, एक संस्कार जो है हमें जो है कोशिश करना चाहिए, यदि इसको हम अपने गाँवों में, अपने शहरों में, या ऐसा कोई अवसर है। मुझे जो है काफ़ी उड़ीसा के अंदर से बहुत सारे लोग
ऐसे कोई अवसर है, जैसे सबसे ज्यादा जो है अंतिम संस्कार के समय में मुझे पूछते हैं। अंतिम संस्कार यानी कि कोई मर जाता है तो उस समय काफी लोग मुझे बोलते हैं, बंटी जी हमारे क्षेत्र में आइए, हमारे क्षेत्र में कोई बंटी जी नहीं रहते, और आप आएंगे तो यहाँ के लोग जो सोए हुए हैं इन लोगों को कुछ जागने का आप ऐसा कुछ धम्म देशना दे जिससे कि उनका परिवर्तन हो, ऐसा भी वो कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम पूरे भारत के अंदर देखा जाए तो आज भी सोसाइटी के अंदर जो बुद्ध के या बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं वो भी अभी भी हिंदुत्व के अंतर्गत ही अपना पूरा जीवन जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उस हिंदुत्व की जो विचारधारा जो हम लोग अपने घर में चला रहे हैं, जैसे कि आज भी हम जैसे बुद्धिस्ट भी अपने आप को कहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने घर में जो माँ बहन रहती हैं उनको हम छोटा समझते हैं, उनको छोटा समझने का काम करते हैं। तो इन चीजों का भी हमको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि बाबा साहब ने जिस तरह से समता महिलाओं के ऊपर दिया है और दोनों पुरुष हो या महिला दोनों को बराबर रखा है, तो इसको भी हमको ध्यान रखना है। और कई ऐसे चिन्ह हैं जैसे कि कमल के बारे में आपने कहा। मुझे कुछ लोग बुला रहे हैं, कुछ लोग आए मिलने के लिए जी, तो मैं आउट हो सकता हूँ जी। बहुत बहुत साधुवाद बनते जी, आपका चलो हमको मार्गदर्शन मिला। वंदामी बनते जी। साधु साधु, शुक्रिया। जब भी अवसर मिले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमें समय जरूर दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम समय देंगे। धन्यवाद। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर जितनी भी परिवेश परिस्थितियां जिस तरह से चल रही हैं उनको एक में एक ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि समस्याएं एक ही जगह में नहीं है, अनेकों जगहों में अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। और इन सभी समस्याओं को यदि हमको दूर करना है तो उसके लिए जिस तरह से हमारे बीच कुछ एक उपासक जी ने कहा कि किस तरह से इसको काम करें ताकि एक समन्वय हो सके, संगठित एकता बन सके। तो इसके लिए हम सभी लोगों को एक दिशा में एक सही पहल करने की जरूरत है, जो अपने घरों में से शुरुआत करना होगा, अपने से शुरुआत करना होगा। क्योंकि बुद्ध का धम्म समाज में होना चाहिए ऐसा नहीं कहता, बुद्ध का धम्म कहता है कि पहले स्वयं में आप अमल करें। यदि आप अपने से शुरुआत करेंगे, जहां तक मैं अपनी ही बात करूं तो जब मेरे जो माता पिता हैं जब वो बुद्ध धम्म को स्वीकार करते हैं तो उन्होंने जब बुद्ध धम्म को स्वीकार किया तो पूरे समाज के लोगों ने क्या किया कि हमारे पूरे परिवार को छोड़ दिया कि ये हमारे समाज का आदमी नहीं रहा, अब ये समाज से बहिष्कृत हो गया। ऐसा एक परिवेश हमको झेलना पड़ा। और आज भी, आज की तारीख में भी हम जो है बुद्ध को अपनाने के कारण पूरा समाज से हम अलग हैं। तो ये क्या हमारी गलती है कि बुद्ध धर्म को अपनाने से क्या ये हमको झेलना पड़ रहा है? तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो अपनी जाति बिरादरी को छोड़े, अपने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को छोड़े, उन परंपराओं को छोड़े जो परंपराएं वो लोग हजारों साल से चलाते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि तथागत बुद्ध ने जो हमें धम्म दिया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे स्वीकार किया, उस चीज को यदि हम अपने जीवन में यदि अभ्यास करेंगे या उसको अपनाएंगे या आचरण करेंगे तो तकलीफ का सामना करना पड़ेगा जरूर। जिस तरह से भुवनेश्वर जी ने कहा कि यदि हम शादियों में हल्दी लगाना बंद कर दें और उसके साथ साथ मंगल सूत्र पहनाना बंद कर दें तो कहीं ना कहीं हमको पागल घोषित कर देंगे। तो जरूर ऐसा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पागल हो गए हैं या हम लोग गलत हैं या हम लोगों को बुद्धि खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि हो सकता है कि उनकी प्रज्ञा, उनकी बुद्धि, उनका विवेक काम नहीं कर रहा है या वो अविद्या के कारण उस जीवन को सही समझ रहे हैं या वो जो मान्यता रखते हैं वही उनको सही लगता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को ठीक करना होगा। जब तक हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं, अपने आप को बदलेंगे नहीं, तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश का जो परिवर्तन का जो चक्र है वो पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए हमें स्वयं में बदलाव करना होगा। आज की तारीख में हम लोग अभी वर्तमान में हम 80 लोग सुन रहे हैं, 80 से 81 लोग सुन रहे हैं, लेकिन
हमारे अंदर यदि हमने आज संकल्प ले लिया कि आज से हम ये इन चीजों को हम नहीं अपने जीवन में नहीं करेंगे, तो कल के दिन में क्या होगा कि जिन जिन लोगों से भी जो भी ये हम 10 संस्कार सुने, 10 संस्कारों के बारे में हमने जाना, इन चीजों को हम यदि इम्प्लीमेंट करने लगे अपने घर में, अपने परिवार में, तो जो बचत होगा वो आपके हित में काम आएगा, आपके ही परिवार के कल्याण में काम आएगा। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के कल्याण के क्षेत्र में हो, वो सभी कार्य किए जा सकते हैं यदि हम उसको सुव्यवस्थित कर लें, उसको मैनेज कर लें। उसको मैनेजमेंट का जो माध्यम जो तथागत बुद्ध ने कहा था कि बुद्ध के समय में जो कोई भी एक व्यक्ति है यदि धन संचय करता है, तो धन संचय करने वाला व्यक्ति जो भी धन संचय करता है, जो भी कमाता है, उसे 4 भागों में डिवाइड करना चाहिए। एक पहला भाग जो है उसे अपने उद्योग धंधा जो भी उसने स्टार्ट किया है, जो भी उससे उसका कमाई का जरिया है, उसको चलाने में उसको पहला भाग रखना चाहिए, पहला भाग उसको उपयोग करने में लगाना चाहिए। दूसरा भाग जो है घर को चलाने के लिए, घर में जो है किसी को चावल की जरूरत है, दाल की जरूरत है, राशन की जरूरत है, कोई भी घर की आवश्यक वस्तुएं हैं, उसको मेंटेन करने के लिए, घर को चलाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, उसके लिए वो दूसरा भाग को रखना चाहिए। और तीसरा भाग को आपातकालीन कोई घटना हो जाए उस समय वो धन होना चाहिए जिससे कि उस परिवार के कोई भी समस्या को उसको दूर किया जा सके। और चौथा जो भाग है, वो चौथा भाग को हमें समाज सेवा के लिए, धर्म सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए उसको उपयोग करना चाहिए। इस तरह से तथागत बुद्ध ने एक मैनेजमेंट की बात कही थी। तो ठीक उसी प्रकार बाबा साहब ने भी एक मैनेजमेंट की बात कही कि हमें जो है अपने जीवन में यदि धम्म को डेवलप करने के लिए यदि हम अपनी कमाई का 1/20वां भाग यानी 5% हिस्सा, 100% में से 5% हिस्सा ही यदि धम्म कार्य के लगाते हैं, तो हमारे जीवन में हमको बड़े बड़े स्कूल मिलेंगे, बड़े बड़े हमारे हॉस्टल मिलेंगे, बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर मिलेंगे, जहां हमारे बच्चों को सही शिक्षा, सही एजुकेशन मिल सकेगा। साथ ही साथ यदि समाज के लोग यदि वो कमाई का 5% हिस्सा यदि उन कार्यों में, सामाजिक कार्यों में लगाते हैं, तो जब बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं, या बहुत सारे शिक्षा के केंद्र या बहुत सारे डेवलपमेंट के केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, जो हमारे समाज को क्या कर सकते हैं, मजबूती से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें समझने की जरूरत है। यदि हम लोग अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने आप को सभ्य बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, मजबूती से एक संगठित हो रहते हुए कुछ अच्छा पहल और अच्छा प्रयास, जो कोई कार्य हम कर रहे हैं, उनको हमको क्या करना होगा, सपोर्ट करना होगा या स्टैंड करना होगा। तो एक बहुत बड़ी परिवर्तन या बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। तो सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें जो है क्या करना चाहिए, संघर्ष करना तो पड़ेगा ही। जैसे बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा, बाबा साहब को इतना संघर्ष करना पड़ा कि उनके जो जाति को लेकर के इतना उनको अपमान झेलना पड़ा, लेकिन आज हम उसी जातियों को गर्व महसूस करते हैं, तो इससे काम नहीं बनने वाला है। हमको जो है कहीं ना कहीं यदि हम बुद्ध की ओर जाते हैं, तो हमको जो है उन सभी चीजों को हमको अलग करते हुए अच्छे चीजों को सीखने के पीछे हमें कार्य करना चाहिए। और यदि अच्छे चीजों को सीखने के लिए यदि समाज साथ नहीं देता है, तो काफी चीजें को, इन सारी चीजों को छोड़ने की जरूरत है। ऐसे लोगों को हमें छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। जिस तरह से हमारे जो पिताजी थे, उन्होंने जो है समाज के लोग मुझे अपने में मिलाए या मत मिलाए, लेकिन मैं इस समाज में नहीं रहूंगा जिस समाज में कोई मान सम्मान इज्जत नहीं है, जिस समाज में कोई मनुष्य को मनुष्य के जैसे समझा नहीं जा रहा है, और कोई आदमी अच्छा बन जाए, पढ़ा लिखा बन जाए, ज्ञानी बन जाए, सदाचारी बन जाए, उसका इज्जत नहीं होता है, तो ऐसे समाज में रहने से क्या मतलब। जैसे बाबा साहब ने भी यही कहा था कि जिस समाज में मनुष्य को मानव कहने का उसे अधिकार नहीं है, उसे कुत्ते बिल्ली से भी बदतर समझा जाता है, उस धर्म में रहने से क्या मतलब। ठीक उसी प्रकार यदि हम कोई भी किसी भी जाति के रहने वाले हों, यदि बुद्ध के धम्म को हम अपना रहे हैं और आपके समाज के लोग, आपकी जाति के लोग आपको छोड़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस जाति में भी आपका जन्म हुआ, जिसको आप गर्व के साथ कहते होंगे, वो समाज के लोग आपको छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब आपका समाज कितना जानकार है, कितना शिक्षित है, कितना सदाचारी है, वो आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि हम कितना दिन तक गंदे नाली में जिंदगी जिएंगे,
कितना दिन तक हम उस अछूतपन की जिंदगी में फंसे रहेंगे, कितना दिन तक उस समाज को चिल्लाते रहेंगे कि ये मेरा समाज है। जिस समाज का नाम लेने से हमको अपमान मिले, जिस समाज में रहने से हमको नीच समझा जाए, ऐसे समाज में रहने से हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें समाज से हटने की जरूरत पड़ेगी और हमें जो बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध का मार्ग है, बुद्ध का धम्म है और बुद्ध का समाज है, वो निर्माण करने की जरूरत है। ये हमें प्रयास करना होगा। तो आज की तारीख में हम धीरे धीरे यदि मेहनत करते हैं, हम जरूर 60 साल बाबा साहब के जाने के बाद हम आज की तारीख में हम पीछे हैं, लेकिन आज यदि हम मेहनत करते हैं तो कल के 20 साल के बाद वो जो परिवर्तन जो बाबा साहब चाहते थे, वो परिवर्तन को हम ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम सबको मेहनत करना होगा, एक सही दिशा में कार्य करना होगा, एक सही सोच के साथ मेहनत करना होगा और अपने घर से शुरुआत करना होगा। यदि हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तो लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि इस बात को हमें समझना है, क्योंकि यदि हम अपने से शुरुआत करेंगे तो लोगों में इसका इम्पैक्ट जाएगा और इसको परिणाम जो है लोगों को मिलेगा और लोग इससे सुधरेंगे, सीखेंगे, बदलेंगे, जानेंगे और इससे जो है समाज में बदलाव आ सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। कोशिश करने से कोई नुकसान नहीं है, अच्छे विचारों को अमल में लाने से कोई नुकसान नहीं है। कोशिश करना चाहिए, अच्छे से अच्छा बनने का प्रयास करें। तो इस तरह से हम अपने आप को एक प्रकार से देखा जाए तो हम धम्मवान बनाने के लिए हमें संस्कारों की जरूरत है। और संस्कार यदि हम अपने घरों में अपने तरीके से, अपने जो भी माध्यम जैसा जैसा जिसको मिलता है, तो उस माध्यम से वो जो है धम्म को सीखे, धम्म को लोगों तक पहुंचाए, अपने बच्चों को शील समाधि प्रज्ञा सिखाए, ताकि उनके अंदर में भी जागरूकता निर्माण हो और वे अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो इस तरह से आज के इस धम्म देशना में हमारे साथ पूज्य भदंत धम्म शिखर जी, जो बालाघाट मध्य प्रदेश से हमारे साथ शामिल थे, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमें प्रदान किया। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और बुद्ध धम्म का जो कार्य है उसको आगे बढ़ाने में उनका सहयोग मिलता रहे, इस तरह से हम कामना करते हैं। और दूसरी बात, हमारे साथ जितने भी उपासक उपासिकाएं शामिल हुए हैं, यदि उनको कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है उस विषय पर, तो वे अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट ही और कंटिन्यू रहेंगे, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। यदि ऐसा कोई डाउट किसी को नहीं है तो हम धम्म पालन गाथा करके इसको समाप्ति की घोषणा करेंगे। 9 बजने को जा रहा है, 8:45 होने वाला है। और कल मॉर्निंग में फिर से हमारा प्रतिदिन का जो दिनचर्या है, 3 महीनों तक हमने कंटिन्यू उपोषित दिवस हम मना रहे हैं, उसका समय जो है 8 बजे से 9 बजे तक का है। और उसमें कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना साधना, बिना सुत्त पठन, बिना वंदना के हम अपने मन को, जो भटका हुआ मन है, जो विचलित मन है, उसको केंद्रित नहीं कर सकते। उसको सही दिशा में लाने के लिए हमको सही चीज़ों को सीखना पड़ेगा, सही चीज़ों को अमल में लाना होगा, अच्छे की संगति करना होगा। जिस तरह से बुद्ध ने कहा, असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगलम उत्तमं, यानी कि मूर्खों की संगति से हम बचें। जो विद्वान है, जो समझदार है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो अच्छे लोग हैं, उनकी संगति करेंगे तो हमारा भला होगा। और यदि हम बुरे लोगों की संगति करेंगे तो इससे कोई भला नहीं होगा। इसलिए हम अपने जीवन में अच्छे लोगों की संगति करें, चाहे वो बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे हों। यदि कोई भी अच्छा विचार, अच्छी बात रखता है तो उसे अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। उसको जो है ये नहीं कहना चाहिए कि ये छोटा है तो मैं इसका क्यों सुनूं। आज मैं छत्तीसगढ़ की ही क्यों ना बात करूं, छत्तीसगढ़ में मैं जिस जगह से मैं अभी बात कर रहा हूं, वहां पर ऐसी हालात है, ऐसी परिवेश है कि लोग ये नहीं सुनते हैं कि अरे ये तो हमारा नातिक है, उम्र का है, ये इसकी बात को हम सुनेंगे, ये हमको सिखाएगा, ये हमको बताएगा, ऐसा सोचते हैं। क्यों? ये अज्ञानता के कारण। बुद्ध का धम्म उम्र में नहीं फंसा है, बुद्ध का धम्म कभी भी उम्र में किसी को नहीं बांटता है, लेकिन बुद्ध का धम्म प्रज्ञा और शील समाधि को स्वीकार करता है, शील समाधि प्रज्ञा को मानता है। जिसके अंदर शील समाधि प्रज्ञा आ जाए वह हमारे लिए अनुकरणीय है, वह उनका अनुकरण करना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे आचरण करते हैं, उनका संगति करने से कोई नुकसान नहीं है।
और यही बुद्ध ने कहा है कि असेवना च बालानां, मूर्खों की संगति से बचें, पंडितानां च सेवना, बुद्धिमानों की संगति करें, गुणवानों की संगति करें, अच्छे लोगों की संगति करें, और पूजा च पूजनीयानां, पूजनीय व्यक्ति की पूजा करें, जो पूजा करने योग्य हैं, जो सम्मान करने योग्य हैं, जो आदर करने योग्य हैं, जिनकी बातों को सुन करके चलने योग्य है, ऐसे लोगों की यदि संगति करेंगे तो एतंग मंगलम उत्तमं, तो हमारा मंगल होगा, हमारा कल्याण होगा, हम अपने जीवन में सुखी होंगे। तो इस तरह से बुद्ध का धम्म हम अपने जीवन में अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, अमल में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसी सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अंतिम में हम धम्म पालन गाथा करेंगे। दुख पत्ता च निदुःखा, भय पत्ता च निर्भया, शोक पत्ता च निशोका, पुन्तु सब्बेऽपि पाणिनो, एतावता च मेहि सब्बतं पुण्य संपदं, सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया, दानं ददन्तु सद्धाय, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, भावनाभिरता हन्तु, गच्छन्तु देवतागता, सब्बे बुद्धा बलपत्ता, पच्चेकाङ्गं च यं बलं, अरहन्तानं च तेजेन, रक्षं वन्दामि सब्बसु, अभिवादनशीलस्य नित्यं बुद्धापचायिनो, चत्तारो धम्म वर्धन्ते, आयुवन्नो सुखं बलं, आयु आरोग्य संपत्ति, सग्ग संपत्तिमेव च, अथो निब्बाण संपत्ति, इमिनाते समिज्जतु, नत्थि मे शरणं अय्यं, बुद्धो मे शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं, नत्थि मे शरणं अय्यं, धम्मो मे शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं, नत्थि मे शरणं अय्यं, संघो मे शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलं। सब्ब पापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा, सचित्तपर्योदपनं, एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ के पुण्य प्रताप से सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो। साधु साधु।